तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। सुप्रीम ऑफ द डीमन कल्ट के एपिसोड 17 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मिस रैन जो होती है हमारे यू गैंग से कहते हैं कि नहीं, अब से मैं यहाँ पर तुम्हारी वफादार हूँ, आज के पास मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए काम करूंगी और तुम्हारी लॉयल रहूंगी। तो हमारे यू गैंग इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है, फिर साथ से कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम सुबह सुबह के वक्त इस वक्त मुझे ये तो कहने के लिए बिल्कुल भी नहीं आई होगी कि तुम मेरी वफादार हो या फिर तुम मेरी नौकरानी बन गई हो। तो इसी के साथ ही वो से कहते हैं कि नहीं माय लॉर्ड, मैं यहाँ पर आपसे माफी मांगना चाहती हूँ कि अभी तक मैंने आपके साथ जो भी बुरा बर्ताव किया उसकी वजह से मैं आपसे माफी मांगने के लिए आई हूँ और साथ ही मैं यहाँ पर आपके लिए एक मशवरा भी लेकर आई हूँ। तो यू गैंग कहता है कि बताओ कि अब यहाँ पर तुम मेरे लिए क्या मशवरा लेकर आई हो। तो वो से कहते हैं कि हमारे सेक्टर के अंदर अगर यहाँ पर देखा जाए तो ग्रीन फॉरेस्ट का जो किंग है वो तो बस एक बेवकूफ इंसान है। अगर यहाँ पर कोई ग्रीन फॉरेस्ट को चला रहा है, जो उसके यानी किंग को पीछे से ऑर्डर्स देता है या फिर उसे यहाँ पर पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा है, वो यहाँ का एडवाइजर है। अगर आपने यहाँ पर एडवाइजर को रास्ते से नहीं हटाया तो फिर यहाँ पर आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी और आप कभी भी यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट के असली राजा नहीं बन पाएंगे। तुम्हारा यू गैंग उसे कहता है कि तुम यहाँ पर जिसकी बात कर रही हो वो तुम्हारा बाप है, यानी कि तुम अपने बाप यानी किंग फॉरेस्ट किंग के बारे में यहाँ पर इस तरह की बात कर रही हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इसके बारे में इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। तो उसे कहते हैं कि हाँ मुझे पता है कि यहाँ पर वो मेरे फादर हैं, लेकिन वो एक बेवकूफ इंसान है और यहाँ के एडवाइजर जो है उन्हें पूरी तरह से अपनी मुट्ठी में करके कंट्रोल किए हुए हैं, जिसकी वजह से ग्रीन फॉरेस्ट जो है उनके कंट्रोल में है, ना कि मेरे फादर के कंट्रोल में। इसलिए प्लीज यहाँ पर मेरी इस एडवाइस को माने, मेरा मशवरा मानिए और जाकर उस एडवाइजर को मार डाले ताकि बाद में आपको यहाँ पर कोई दिक्कत ना हो। तुम्हारा यू गैंग सोच रहा था कि मुझे लगता है कि ये जानबूझकर अपने फादर की इंसल्ट तो नहीं करेगी, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर जानबूझकर अपने फादर की इंसल्ट करने के बाद यहाँ पर मेरे दिल में अपनी जगह बनाना चाहती हो। लेकिन जो भी हो हमें यहाँ पर उस एडवाइजर के बारे में कुछ सोचना ही पड़ेगा। और इसी के साथ ही मिस जो होती है वहां पर चली जाती है और कहती है अब मैं यहाँ पर से जा रही हूँ, जब मेरे पास एक अच्छा प्लान होगा उस एडवाइजर से निमटने के लिए तो मैं यहाँ पर आपको आकर जरूर बताऊंगी। और उसके चले जाने के बाद हमारा पंक्चुअन जो होता है वो कहता है कि ये अच्छा आइडिया है, अगर हम लोग यहाँ पर इसकी बैकबोन यानी ग्रीन डोमेन ग्रीन फॉरेस्ट के अंदर जो उसके किंग की बैकबोन एडवाइजर है हम उसको मार डालें तो फिर ज्यादा बेहतर रहेगा ताकि बाद में यहाँ पर आपको दिक्कत ना हो। तो हमारा यू गैंग उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर हर वक्त मारने की सूझती रहती है, क्या तुम यहाँ पर हर किसी को मार डालोगे तो फिर हम लोग यहाँ पर रूल किस पर करेंगे। उसने कहा ना कि वो एक बहुत ही समझदार इंसान है, तो अगर हम उस समझदार इंसान को अपनी साइड पर ले लें तो कल को वो हमारे काम आ सकता है। तो पंक्चुअन उसकी बात सुनने के बाद वहीं पर थोड़ी देर के लिए हैंग हो जाता है। तो हमारा यू गैंग सोच रहा था कि कहीं ये बहुत ज्यादा गुस्सा होकर मेरे ऊपर ये अटैक ना कर दे कि मैंने यहाँ पर कुछ गलत बोल दिया, क्योंकि डिमोनिक तरीके इस तरह से काम नहीं करते। तो इसी के साथ ही वो पंक्चुअन जो होता है वो कहता है कि यंग मास्टर, कल आपने यहाँ पर सभी लोगों के सामने उस चेयर को उठाकर मेरे सर में दे मारा था और आज यहाँ पर आपने यहाँ पर एडवाइजर को ना मारने के ऑर्डर्स जारी किए हैं। मुझे लगता है कि हमारा यू गैंग जो होता है उसकी इतनी बात सुनता है तो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ, इसे लगता है कि मैं एक डिमोनिक लीडर बनने के लायक नहीं हूँ। लेकिन इसी के साथ ही पंक्चुअन जो होता है वो काफी खुश होकर कहता है कि मुझे लगता है कि आप यहाँ पर एक परफेक्ट रूलर बन सकते हैं, जो मैं नहीं सोच सका वो आपने यहाँ पर सोच लिया। कल कुर्सी उठाकर मेरे सर में मारकर सभी लोगों के जहन में डर बिठा दिया कि मैं यहाँ पर सभी का राजा हूँ, और उसके बाद अब आपने यहाँ पर यह फैसला किया कि एडवाइजर को जिंदा छोड़ दिया जाए और उसे अपनी साइड के ऊपर ले लिया जाए तो हमारे काम आएगा। ये एक असली पैट्रियार्च यानी एक असली सेक्टर लीडर की निशानी होती है। वहां से बहुत ज्यादा खुश हो कि आप यहाँ पर काफी अच्छे से तरक्की कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी आप यहाँ पर एक महान सेक्टर लीडर बन पाएंगे। तुम्हारा यू गैंग उसे कहता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं तुमने बिल्कुल ठीक समझा, मुझे लगता है कि इसी तरह से यहाँ पर ये सब कुछ होना चाहिए था, इसी वजह से मैंने उन सभी लोगों के दिल में डर बैठाने के लिए तुम्हारे सर में कुर्सी मारी थी और मुझे लगता है कि आखिर मैं यहाँ पर इस तरह के काम करता रहूंगा, उन सभी के सामने तुम्हें थप्पड़ वगैरह मारता रहूंगा। पंक्चुअन से कहता है कि हाँ क्यों नहीं यंग मास्टर, मैं इसमें आपका पूरा साथ दूंगा। और साथ ही मैं यू गैंग सोच रहा था शुक्र है कि मैं यहाँ पर बच गया और इसे यहाँ पर इस बात की समझ नहीं आई कि मैंने यहाँ पर क्या किया है। और इसी के साथ पंक्चुअन उसे कहता है कि अब मैं जाता हूँ, जाकर उस एडवाइजर से बात करता हूँ, अगर वो हमारा साथ देने के लिए मानता है तो अच्छा है, वरना मैं उसे मार डालूंगा। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि मिस रैन और उसके साथ एक कैल्डर जो होता है एडवाइजर को पकड़कर उसके सामने लेकर आते हैं। तो एडवाइजर जो होता है वहां पर आता है और एडवाइजर को यहाँ पर उन्होंने अलग प्लान बताया होता है, क्योंकि यहाँ पर मिस रैन और उसके फादर दोनों मिलकर यहाँ पर एडवाइजर को पहले से कहानी सुनाकर लाए होते हैं कि तुम्हें यहाँ पर आकर पहले नखरे करने और उसके बाद उनका साथ देने के लिए मान जाना होगा। यहाँ पर से पास्ट का सीन दिखाते हैं, रात के वक्त जब मीटिंग हो रही थी तो मास्टर ताइसान ने वहां पर एडवाइजर से कहा था कि तुम ही यहाँ पर सबसे बेस्ट हो, इसलिए तुम्हें जाकर उनका भरोसा जीतना होगा। अगर तुम उनकी साइड के ऊपर चले जाते हो तो उनकी साइड के ऊपर जाने के बाद तुम यहाँ पर सबसे बेस्ट कैंडिडेट हो, तुम उनके खाने में पॉइजन डाल सकते हो और उन्हें इस बात के ऊपर शक भी नहीं होगा। तो वो कहता है कि हाँ ठीक है, मैं ये करने को तैयार हूँ। जबकि मिस रैन जो होती है वो कहती है कि तुम्हारे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं जाकर उनके सामने तुम्हारी इतनी तारीफें करूंगी कि तुम यहाँ पर सबसे बेस्ट हो और वो तुम्हें अपने साथ मिलाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे और तुम्हें कहेंगे कि हमारी साइड के ऊपर आ जाओ, तुम्हें बस पहले थोड़े नखरे करने और उसके बाद उनकी साइड के ऊपर आ जाना। तो जैसे ही वहां पर सीन प्रेजेंट में आता है तो पंक्चुअन उसे कहता है कि मैंने सुना है कि तुम यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा महान और समझदार हो, तो बताओ क्या वाकई में तुम यहाँ पर समझदार हो। एडवाइजर जैसे वहां पर कुछ बात करने लगता है, उसके सवाल का जवाब देने लगता है, पंक्चुअन उसे गले से पकड़ता
है और इसी के साथ गले से पकड़कर वहां पर उसकी गर्दन मोड़ देता है और साथ उसे कहता है कि मेरे यंग मास्टर ने मुझे कहा है कि हम लोग यहाँ पर तुम्हें यूज कर सकते हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर आगे समय ना करने की, तुम यहाँ पर ना खाली नहीं पाओगे। पहले मैं तुम्हें बुरी तरह से पीटूंगा और उसके बाद यहाँ पर तुमसे सवाल पूछूंगा क्या तुम यहाँ पर हमारे लिए काम करोगे या फिर नहीं। तो वो उसे बहुत ही बुरी तरह से पीट रहा था, जबकि वो चिल्ला चिल्लाकर उसे कह रहा था कि मैं दूंगा, मैं तुम्हारा साथ देने को तैयार हूं। लेकिन पुंगचौन उसकी बात नहीं सुनता, जहां तक उसके हाथ पैर भी तोड़ देता और कहता है हमें यहाँ पर तुम्हारी सारी की सारी विजडम, तुम्हारी सारी की सारी नॉलेज चाहिए होगी। मैं तुम्हारी पूरी बॉडी के अंदर से जितनी भी तुम्हारी नॉलेज है वो सारी खींच कर बाहर निकालूंगा। और वैसे भी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा दिमाग चाहिए और तुम्हारा मुंह सही सलामत चाहिए ताकि तुम अपने दिमाग से सोचकर फैसले कर सको। तुम्हारी बाकी की सारी बॉडी हमारे लिए बेकार है। जबकि एडवाइजर जो था वहां पर चिल्ला रहा था और कहता है कि माय लॉर्ड, जी आपने मुझे कहां पर फंसा दिया। मुझे तो कहा था कि ये सिंपल टास्क होने वाली है और मिस रैन ने जाकर उनके सामने मेरी तारीफें की और ये लोग सिर्फ आकर मुझे अपने साथ ज्वाइन करने का मौका देंगे। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन फिर से मीटिंग रूम का दिखाया जाता है, जहां पर डैड काफी ज्यादा परेशान हालत में बैठा आता और कहता है हालांकि हमारा मिशन यहाँ पर सक्सेसफुल रहा, उन्होंने यहाँ पर एडवाइजर को अपना साथी बना लिया है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा बुरी हो गई है। उसने यहाँ पर हमारे लिए अपना बलिदान दे दिया। तो अपने साथी से पूछता है कि बताओ कि उसकी हालत कितनी बुरी है। तो वो कहता है कि बहुत ही बुरी है, मुझे नहीं लगता कि वो कुछ महीनों तक अपने बिस्तर से उठ भी पाएगा। अब सिर्फ और सिर्फ उसका दिमाग ही वहां पर काम कर रहा है और मुझे लगता है कि उस कमीने पुंगचौन ने उसकी बॉडी के अंदर हर एक हड्डी को डिसलोकेट कर दिया है। तो उसी के साथ ही हमारे फादर जो होते हैं वहां पर मिस रैन से कहते हैं कि बच्ची, मैंने तो यहाँ पर तुम्हें कहा था कि जाकर उसके सामने बहुत सारी तारीफें करना कि एडवाइजर उनके बहुत ज्यादा काम का है, लगता है कि तुमने ठीक से अपना काम किया नहीं, तुम्हें ठीक से अपना काम करना चाहिए था। तो मिस रैन उनसे कहते हैं मैंने अपना काम ठीक से किया था, मैं उनके सामने जाकर उसकी तारीफें नहीं कर रही थी, बल्कि मैंने जाकर उनसे कहा था कि एडवाइजर को मार डालो ताकि मैं जाकर उनका भरोसा जीत सकूं। हमें बस यहाँ पर उनका भरोसा जीतना था। अगर मैं ऐसा करूंगी, एडवाइजर को उनके हाथ से मरवा दूंगी, तो उसके बाद उन्हें मेरे पर पूरा भरोसा हो जाएगा। ये बात सुनती वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो पूरी कमीनी निकली, ये यहाँ पर अपनी साथियों को मरवाकर खुद उसका भरोसा जीतने की कोशिश कर रही है। तो हमारी मिस रैन उनसे कहते हैं कि देखो अब जहाँ पर उसे हमारे पर पूरा भरोसा हो गया है कि हम लोग उसके काम किया। जब मैंने उसके सामने जाकर बात की एडवाइजर की और एडवाइजर भी अब उनके साथ मिल चुका है, यानी कि उनसे पीटने के बाद उन्होंने उसे अपने साथ मिला लिया है। अब हम लोग यहाँ पर उसके खाने में पॉइजन डाल सकते हैं। फादर, आप बिल्कुल ही परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक एडवाइजर के बदले में अगर यहाँ पर हम सभी की जान बचती है तो किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इसी के साथ ही फादर उसे कहता है कि तुम्हारी बात बाद में करेंगे, पहले हम लोग यहाँ पर उस पॉइजन को खाने में डालने के बारे में सोचते हैं। तो वो अपने साथी से पूछता है कि बताओ कि उसके खाने की रूटीन क्या है। तो वो कहता है कि वो डेली अपना खाना खा रहा है और एक दिन भी अपना खाना मिस नहीं करता। और आज की स्पेशल बात तो यह है कि आज पुंगचौन भी उसके साथ ही बैठकर खाने वाला है। इसका मतलब यह है कि हम दोनों को एक साथ ही पॉइजन दे सकते हैं और वो दोनों यहाँ पर एक साथ ही खाना खाकर मर जाएंगे। इस तरह हमें यहाँ पर किसी इन दोनों में से किसी एक के गुस्से का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो पैट्री आज कहते हैं क्या, तो क्या यहाँ पर सब कुछ रेडी है, और साथ ही वो पूछता है क्या पॉइजन रेडी है। तो उनका वारलॉर्ड कहता है कि हाँ सर, पॉइजन बिल्कुल रेडी है। तो इसी के साथ ही फादर उनसे कहते तो फिर ठीक है, आज हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। एक बहुत ही खास किस्म का मील बनाते हैं, एक अच्छा खाना बनाकर उसके अंदर पॉइजन डालते हैं और आज का डिनर जो है इन दोनों कमीनों का आखिरी डिनर होने वाला है। दोनों यहाँ पर इसको खाने के बाद मरने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 17 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा यू गैंग यहाँ पर पॉइजन वाला खाना खाएगा या फिर नहीं। तो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। सुप्रीमो ऑफ द डीमन कल्ट की एपिसोड 18 के साथ हाजिर हो। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि माँ यू गैंग जो होता है बाहर खड़ा होता है, जबकि पुंगचौन उसके पास आता है। जैसे पुंगचौन वहां पर आता है तो माँ यू गैंग उससे कहता है कि अब ये मत कहना है कि तुमने उस एडवाइजर बंदे को मार डाला है। तो वो कहता है नहीं यंग मास्टर, मैंने यहाँ पर उसे बिल्कुल भी नहीं मारा। हम लोगों ने थोड़ी देर बातचीत की और उसके बाद मसला हल हो गया और उसने हमारा साथ देने को तैयार हो गया। तो माँ यू गैंग कहता है कि मुझे जैसे पता नहीं है कि तुमने उसके साथ क्या किया होगा, मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुमने उसे बुरी तरह से पीटा है। और इसी के साथ ही उसे कहता है कि पुंगचौन, मेरा एक सवाल है, क्या तुम मेरे सवाल का जवाब दोगे। तो वो कहता है हाँ पूछो ना, क्या सवाल है। तो वहां यू गैंग उसे कहता है कि मुझे एक बात बताओ कि तुम यहाँ पर जो कुछ भी कर रहे हो उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर बिला वजह किसी की जान ले रहे हो। तुमने बिला वजह यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन सेक्टर को अनाइलेट किया और यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट किंगडम के ऊपर आकर मेरा कब्जा करवाया है। तो वो उसे कहता है कि मुझे लगता है कि आपको इस कब्जा के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। अब आप यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट के किंग हैं, यानी कि यहाँ के नए लीडर हैं। और साथ ही वो उसे कहता है कि अगर आप जानना चाहते हो तो फिर मुझे लगता है कि ये सारी बात जो है इसी के साथ रिलेटेड है। हाँ, मैं यहाँ पर सबसे पहले तुम्हें ग्रीन डोमेन का किंग बनाना चाहता हूँ और इसके लिए यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन सेक्टर जो था उसके अंदर रास्ते में रुकावट था, तो वो लोग कभी भी यहाँ पर आकर तुम्हारे पर अटैक कर सकते थे। इसी वजह से मैंने उन लोगों को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया ताकि यहाँ पर तुम्हें कोई भी खतरा ना हो और ब्लैक ड्रैगन सेक्टर के लोग दोबारा तुम्हारे पर अटैक करने के लिए ना आ सके। और ये सारी की सारी अरेंजमेंट्स जो है ये तुम्हारे फादर ह्यूमनली डीमन अशूरा ने पहले से करके रखी हुई थी। मुझे पहले से यहाँ पर बता दिया गया था कि मुझे क्या करना और क्या नहीं करना। इसी वजह से मैंने यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन सेक्टर को पूरी
पूरी तरह से अनाइलेट किया है, क्योंकि जो तुम्हें चाहिए वो यहाँ पर ओताई माउंटेन के ऊपर तुम्हें मिलने वाला है। तो वहाँ यू गैंग इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ओताई माउंटेन के ऊपर क्या है, मुझे क्या मिलने वाला है। तो पुंगचॉन उसकी बात सुनने के बाद आगे से खामोश हो जाता है और कहता है कि इससे ज्यादा मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकता। जैसे यहाँ पर वक्त आएगा आपको पता चल जाएगा कि इससे आगे आपको क्या करना है या फिर क्या चाहिए होगा। यू गैंग गुस्से के साथ उससे कहता है क्या तुम यहाँ पर मेरा मजाक उड़ा रहे हो या फिर तुम यहाँ पर मुझे अनजान रखना चाहते हो। तो वो उसे कहता है माय लॉर्ड प्लीज यहाँ पर माफ करिएगा, लेकिन इससे ज्यादा मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बता पाऊंगा। साथ ही पुंगचॉन वहां पर से गायब हो जाता है और उसे कहता है कि मुझे एक बहुत ही जरूरी काम याद आ गया और वहां पर से चला जाता है, जबकि मां यू गैंग वहीं पर चलाता रह जाता है और उसे कहता है कि बता कर जाओ कि मेरे फादर ने यहाँ पर मेरे लिए क्या बंदोबस्त किए हुए हैं और यहाँ पर मुझे क्या मिलने वाला है। लेकिन वो वहां पर से चला जाता है। तो इसी के साथ ही नेक्स्ट दिन अगले दिन का दिखाया जाता है कि अगले दिन दिखाते हैं कि हमारे जो किंग होते हैं वो खुद यहाँ पर खाने की प्लेट लेकर वहां पर पहुंच जाते हैं। मिस रैन भी उसके साथ होती है, उनका वारलॉर्ड भी उनके साथ होता है और वो लोग पर्सनली वहां पर प्लेटें उठाकर खाना लेकर आते हैं। तो पुंगचॉन कहता है कि ये क्या आज के शेफ कहां पर है या फिर सर्वेंट्स कहां पर है, तुम खुद यहाँ पर खाना लेकर क्यों आए हो। तो किंग उसे कहता है क्योंकि हम लोग यहाँ पर तुम्हारे साथ बहुत ही अच्छा रिलेशन बनाना चाहते हैं, इसी वजह से हम लोग खुद यहाँ पर जो खाना लेकर आए हैं। और साथ ही वो बैकग्राउंड का सीन दिखाता है जहाँ पर उन्होंने शेफ से कहा था कि एक बहुत ही कमाल की डिश बनाकर लाओ। तो शेफ उनके लिए एक बहुत ही कमाल की डिश बनाकर लाता है और उनसे कहता है कि मैंने अपनी जी जान इसके अंदर लगा दी है, यहाँ तक कि जितनी कमाल की डिश है कि इसको खाते हुए अगर एक बंदा मर भी जाए तो दूसरा बंदे को उसके ऊपर ध्यान भी नहीं होगा कि कब उसके सामने वाला मर गया, यानी कि इतनी मजेदार डिश होने वाली है, लोग अपनी उंगलियां चट कर जाएंगे। तो किंग उसे कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, कल सुबह तुम्हें आजाद कर दिया जाएगा, तो फिलहाल के लिए जाओ जाकर अपना काम करो। और इसी के साथ ही उसे कहता है कि ये प्लेट वाला खाना तो मैं खुद वहां पर लेकर जाऊंगा। उस शेफ के वहां पर चले जाने के बाद वो अपने साथी से कहता है कि जोम जोक जल्दी से यहाँ पर और इसके अंदर पॉइजन डालो। तो वो उसके अंदर आकर पॉइजन डाल देता है। तो किंग उसे कहता है कि तुमने इस पॉइजन को चेक कर लिया था। तो वो कहता है कि हाँ सर, मैंने यहाँ पर इस पॉइजन को चेक कर लिया था, मैंने 3 वाइल्ड बोल्ट के ऊपर इसको यूज किया था और वो तीनों के तीनों सुअर जो थे इसको खाने के बाद फौरन मर गए थे। उनके पानी में मैंने सिर्फ और सिर्फ एक कतरा डाला था, जबकि इसके अंदर तो मैंने पूरी की पूरी बॉटल डाल दी है, अब यहाँ पर ये दोनों से खाते ही मर जाएंगे। तो किंग बहुत ज्यादा खुश होता है और उसे कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि अब दोबारा से मैं उस गद्दी के ऊपर बैठूंगा जिसके ऊपर उस बच्चे को बिठा दिया गया है। तो उसी के साथ सीन प्रेजेंट में आता है और वहां पर उसे कहता है कि सर आज के बाद से हम लोग यहाँ पर आपके लॉयल सर्वेंट बनना चाहते हैं, इसी वजह से हम लोग यहाँ पर यंग मास्टर के लिए पर्सनली खाना लेकर आए हैं, इसलिए मैं यहाँ पर पर्सनली अपनी बेटी और साथ में अपने वारलॉर्ड के साथ खाना लेकर आया हूँ, तो प्लीज यहाँ पर मैं खाना अंदर लेकर जाने दिया जाए। तो पुंगचॉन कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर खाना लेकर आए और तुम सभी लोग अपनी वफादारी साबित करना चाहते हो, ये अच्छी बात है, लेकिन मैं अपने यंग मास्टर को यहाँ पर कोई घटिया खाना खाने कैसे दे सकता हूँ, इसी वजह से इस खाने को पहले मैं चेक करूंगा, मैं देखूंगा कि ये खाना यहाँ पर उनके खाने लायक है भी या नहीं, या फिर तुम लोगों ने इसके अंदर पॉइजन तो नहीं डाला। ये बात सुनते ही वो तीनों ही बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि अब यहाँ पर क्या होगा। जब किसी के साथ ही मिस रैन जो होती है फादर से कहते हैं कि फादर ये बहुत अच्छी बात है, इसे यहाँ पर खाना खाने दो, अगर ये खाना खाने के बाद पहले मर जाता है तो वो लड़का तो वैसे ही बेकार है, हम उस लड़के से खुद ही निमट लेंगे, सबसे पहले इसे रास्ते से निमटना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर ये खाना खाने के बाद वो लड़का पहले मरता है और ये बाद में मरता है तो इससे पहले हमारे पूरे के पूरे ग्रीन फॉरेस्ट के सभी लोगों को मार डालेगा। इसी के साथ ही मां पुंगचॉन जो होता है वहां पर से एक बाइट लेता है, उसे खा जाता है, उसे खाने के बाद मां पुंगचॉन जब उसे निकल जाता है तो इसी के साथ ही किंग बहुत ज्यादा खुश हो रहा था, अंदर अंदर सोच रहा होता है कि इसने पॉइजन खा लिया, इसने पॉइजन खा लिया, अब यहाँ पर बहुत ही जल्दी ये ग्राउंड के ऊपर गिरा पड़ा होगा, ये मर जाएगा। लेकिन मां पुंगचॉन वहां पर जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि बहुत ही अच्छी, ये तो बहुत ज्यादा टेस्टी डिश है, मुझे लगता है कि मेरे यंग मास्टर को ये बहुत ज्यादा पसंद आएगी, और अब जबकि यहाँ के किंग ताइसान खुद यहाँ पर इसको लेकर आए तो मुझे लगता है कि ये डिश वाकई में तुमने स्पेशल बनवाई है। जैसे वहां पर उन लोगों को ये पता चलता है कि पुंगचॉन के ऊपर इस पॉइजन ने काम नहीं किया तो उन सभी लोगों को एक झटका लगता है, क्योंकि अगर यहाँ पर पुंगचॉन जिंदा रखा और यू गैंग जो है इस खाने को खाने के बाद मर गया तो फिर भी वो सभी लोग मरने वाले हैं। तो वो कहते हैं कि अगर ऐसा ही हुआ तो फिर तो हम सभी लोग यहाँ पर मारे जाएंगे। तो इसी के साथ ही फादर जो होता है मिस रैन से कहता है कि मिस रैन यहाँ पर बता दो, मेरी बच्ची यहाँ पर ये कह दो कि वो लड़का जो है वो भी यहाँ पर हर पॉइजन से इम्यून है, यानी कि उसके ऊपर ये पॉइजन काम नहीं करेगा, क्योंकि अगर ये पॉइजन उस लड़के पर काम कर गया तो पुंगचॉन हम सभी को मार डालेगा। तो वो कहते हैं कि डैड नहीं, वो लड़का इस पॉइजन को खाने के बाद मर जाएगा, हम सभी लोग यहाँ पर मरने वाले हैं, हमें किसी ना किसी तरीके से इस खाने को यहाँ पर से वेस्ट करना होगा ताकि उस लड़के तक ना पहुंचे, वरना हम सभी लोग यहाँ पर यू गैंग के मरने के बाद मरेंगे। वो बंदा यानी कि ये पुंगचॉन हमें बहुत ही दर्दनाक मौत देने वाला है। तो इसी के साथ ही अपने फादर को वहां पर वॉइस ट्रांसमिशन से कहते हैं कि फादर जल्दी से यहाँ पर प्लेट को नीचे गिरा दो, इसे नीचे गिराने की एक्टिंग करो और खाना नीचे गिरकर वेस्ट हो जाएगा। तो उसका फादर उसकी बात सुनने के बाद प्लेट को उलटने की कोशिश करता है, लेकिन पुंगचॉन जो होता है वहीं पर से उस प्लेट को सीधा कर देता है और उसे कहता है तुम्हें यहाँ पर ध्यान से इस खाने को पकड़ना चाहिए, ये खाना मैंने अभी भी यहाँ पर टेस्ट किया और ये बहुत ज्यादा कमाल का है, और मेरे यंग मास्टर जब तक इसे टेस्ट नहीं कर लेते तब तक ये नीचे नहीं गिरना चाहिए। साथ ही वो उसके हाथ से प्लेट भी छीन लेता है और उसे कहता है कि तुम्हारे हाथ शायद कांप रहे हैं, तो मैं इस प्लेट को खुद अंदर लेकर जाऊंगा, जाकर अपने यंग मास्टर को सर्व करूंगा। जब किसी के साथ किंग उसे कहता है नहीं नहीं, हमें यहाँ पर अपनी लॉयल्टी साबित करनी है, इसी वजह से ये खाना हमें
हमें अंदर लेकर जाने दिया जाए। और साथ ही बेचारा वहां पर रोना शुरू कर देता है। तो हमारा पंक्चर उसे कहता है कि तुम यहाँ पर रो क्यों रहे हो। तो वो अंदर से सोच रहे होता है मैं रो नहीं तो और क्या करूं, मेरी यहाँ पर फटी पड़ी है। जैसे ये खाना उस लड़के की हलक से नीचे जाएगा तभी तुम यहाँ पर तबाही मचा दोगे और हम सभी लोगों को मार डालोगे। तो किंग जो होते हैं उस प्लेट को वहां पर छोड़ने को तैयार नहीं होता और उसे कहता है कि ये खाना मैं खुद अंदर लेकर जाऊंगा। लेकिन वहां पंक्चर गुस्से के साथ से कहता है कि ठीक है, तुम्हारी वफादारी के ऊपर मुझे कोई शक नहीं है, लेकिन अब इस प्लेट को छोड़ दो वरना मैं तुम्हें अभी यहाँ पर मार डालूंगा और इस प्लेट को खुद अंदर ले जाऊंगा। तो किंग वहीं पर बेचारा अपने घुटने टेक कर बैठ जाता है और कहता है कि सब कुछ खत्म हो गया, हम लोग यहाँ पर मरने वाले हैं। जब किसी के साथ मिस रैन जो होती है वहां पर अपने फादर से कहती है कि फादर एंटीडोट कहां पर है। तो फादर उसकी बात सुनते ही कहता है कि हाँ, हमें जल्दी से जल्दी एंटीडोट ढूंढ कर लाना होगा। जब वो इतना कहते हैं तो उसकी बेटी उसे कहते हैं कि डैड कहीं आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया, हम लोग यहाँ पर एंटीडोट लेकर आएंगे तो इसका मतलब जैक उसे हमारे पर शक हो जाएगा कि हमने इस खाने के अंदर पॉइजन डाला है, हमें सारे के सारे एंटीडोट को बर्बाद करना होगा। तो फादर उसे कहते हैं कि क्या बकवास कर रही हो, अगर वो लड़का मर गया तो फिर हम सभी लोग मरेंगे। तो वो उसे कहती है कि हम सभी लोग यहाँ पर ऐसा करते हैं कि एंटीडोट को तोड़ देते हैं और साथ ही वहां पर अपने कुएं के अंदर जाकर इस पॉइजन को डाल देते हैं, जिससे हमारे कुछ लोग उस पॉइजन वाले पानी को पीकर मर जाएंगे। इससे यह साबित होगा कि किसी और ने यानी बाहर वाले ने आकर हमारे वेल के अंदर पॉइजन डाल दिया था और उस पानी के साथ ये खाना बना जिसकी वजह से यंग मास्टर को पॉइजन मिला है। यानी कि हम सभी लोग इसके अंदर से निकल जाएंगे और हमारे पर इल्जाम नहीं आएगा। हाँ, ये बात ठीक है कि उस कुएं के पानी को पीकर हमारे कुछ लोग मरेंगे, लेकिन कुछ लोगों के सैक्रिफाइस को देखकर अगर सभी लोगों की जान बचती है तो वो ज्यादा बेहतर है। और इसी के साथ ही वो उनसे कहते हैं कि फादर जल्दी से जाओ, एंटीडोट को बर्बाद कर दो, जाकर कुएं के अंदर पॉइजन डाल दो, तब तक मैं यहाँ पर इन लोगों को बिजी रखती हूँ। तो इसी के साथ उसका फादर जो होता है भागता वहां पर से बाहर चला जाता है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 18 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा यंग मास्टर यू गैंग वाकई में उस खाने को खाएगा, तो क्या पॉइजन उसकी बॉडी के ऊपर काम करेगा या फिर वो भी यहाँ पर हर किस्म के पॉइजन से इम्यून है, ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। सुप्रीम ऑफ द डीमन कल्ट के एपिसोड 19 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मिस रैन जो होती है वहां पर नई प्लानिंग करती है जिसे अपने फादर को वहां पर से भगा देती है ताकि जाके वो एक कुएं के अंदर पॉइजन डाल दे और अपने कुछ लोगों को मरवाना चाहती है ताकि वो इनका भरोसा जीत सके। और दूसरी तरफ हमारा जो यू गैंग होता है पुंगचुन जो होता है वहां पर यू गैंग के सामने जाकर खाना रख देता है और जैसे ही यू गैंग उस खाने को उठाकर खाने लगता है मिस रैन वहां पर आती है और उसे कहते हैं कि माय लॉर्ड प्लीज यहाँ पर इसको भी ट्राई करे, पहले यहाँ पर इसको ट्राई करे। और वो अपनी प्लेट उसके सामने रखती है और साथ ही वहां पर वार लॉर्ड से कहती है कि जल्दी से यहाँ पर आओ और इसके हाथ से प्लेट छीनकर इसको खाकर जल्दी से मर जाओ, इस प्लेट के अंदर एक टुकड़ा भी नहीं बचना चाहिए। तो इसी के साथ ही वो कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, मैं यहाँ पर इस पॉइजन वाले खाने को क्यों खाऊंगा जबकि तुमने एंटीडोट भी तोड़ दिया है, मैं तो यहाँ पर इसे खाकर मर जाऊंगा। और साथ ही उसे कहता है कि नहीं, मुझे यहाँ पर ये नहीं करना। तो मिस रैन इस बात से काफी गुस्सा आती है और कहती है कमीना कहीं का, क्या तुम यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट के लिए अपना सैक्रिफाइस नहीं दे सकते। तो वो कहता है नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। जबकि हमारा यू गैंग जो होता है वहां पर से पोर्क का मीट उठाता है और उसे उठाकर खाने लगता है। जैसे ही उसे खाने लगता है इसी के साथ मिस रैन फिर से वहां पर बीच में आ जाती है और उसे कहता है कि माय लॉर्ड मुझे लगता है कि ये बड़ी कमाल का होगा, क्यों ना पहले मैं यहाँ पर इसे टेस्ट करूं, मुझे यहाँ पर पहले से खाने दो। तो हमारा यू गैंग उसकी बात सुनने के बाद हैरान होता है जबकि पंक्चुअन गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि जहां से दफा हो जाओ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर अपने यंग मास्टर की प्लेट में से तुम्हें खाने दूंगा। तो मिस रैन उसे कहता है कि प्लीज ऐसा मत करो, हम लोग यहाँ पर कितने वक्त से एक दूसरे के साथ, हम लोगों ने क्या क्या एक दूसरे के साथ नहीं देखा, तो क्या तुम लोग यहाँ पर अपनी प्लेट के अंदर से मुझे थोड़ा सा खाना नहीं दे सकते, प्लीज यंग मास्टर मान जाओ ना। जबकि पंक्चुअन उसे कहता है कि लगता है कि तुम वाकई में मरना चाहती हो, मैं यहाँ पर दोबारा ये बात नहीं कहूंगा। मिस रैन उसे कहती है लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने इतना समय साथ गुजारा तो मुझे कम से कम एक बाइट तो मिलनी चाहिए ना। इसके साथ ही मिस रैन जो होती है वहां पर जानबूझकर अपना हाथ तेजी से आगे बढ़ाती है ताकि उस प्लेट के अंदर से हाथ मारकर उस खाने को नीचे गिरा सके। लेकिन जैसे ही वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है इसी के साथ हमारा पंक्चुअन जो होता है वहां पर एक जबरदस्त थप्पड़ मारता है और उसे पीछे की तरफ गिरा देता है और कहता है बेवकूफ कहीं की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरे लॉर्ड के खाने को टच करने की, अगर तुमने इस प्लेट की तरफ देखा भी तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा। जबकि हमारा यू गैंग चलाकर उसे कहता है पंक्चुअन रुक जाओ, मैं यहाँ पर खाना खाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम यहाँ पर आकर मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो। और साथ ही वो उसे कहता है कि मिस रैन मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर इसके अंदर से एक दूसरी प्लेट के अंदर थोड़ा सा डाल देता हूँ और तुम बाद में बैठकर खा लेना, फिलहाल के लिए मुझे यहाँ पर खाने दो। तो मिस रैन कहते हैं कि ठीक है यंग मास्टर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही वो सोच रहे होते हैं कि मैंने एक तीर से दो शिकार कर लिए, अब यहाँ पर इस खाने को खाकर मरेगा भी और साथ ही यहाँ पर इसे मेरे पर कोई शक भी नहीं होगा। पंक्चुअन को भी इस बात के पर पूरा भरोसा होगा कि मैंने भी इस खाने को खाने की कोशिश की थी, यहाँ तक कि जबरदस्ती खाने की कोशिश की, उसे इस बात के पर शक नहीं होगा कि मैंने यहाँ पर इसके अंदर पॉइजन डलवाया है। तो हमारा यू गैंग जो होता है इसी के साथ ही वहां पर एक मीट का टुकड़ा उठाता है और उसे कहता है कि मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ क्या है ये कितना ज्यादा मजेदार है, जिसे पंक्चुअन ने भी टेस्ट किया और साथ ही यहाँ पर मिस रैन भी से खाना चाहती है। और जैसे हमारा यू गैंग जो होता है एक टुकड़ा उठाकर खाता है इसी के साथ ही वो से निकल जाता है और वो दोनों जो होते हैं साइड के ऊपर खड़े सब कुछ देख रहे होते हैं और कहता है कि ये लड़का इस टुकड़े को खा गया, बस यहाँ पर दुआ करते हैं या तो ये इम्यून हो या फिर ये कंप्लीटली यहाँ पर मर जाए। इसी के साथ ही हमारा यू गैंग कहता है
ये तो बड़े कमाल का है। तो मिस रैन से कहता है कि मिस रैन, अब मुझे समझ आ रही है कि तुम इसे क्यों खाना चाहती थी, ये वाकई में बहुत ज्यादा टेस्टी है। तो इसी के साथ उसके फादर भी बाहर से भागते हुए अंदर आ जाते हैं और कहता है कि माय लॉर्ड, कहीं आपने इस खाने को खा तो नहीं लिया। तो पुंगचौन उसे कहता है कि अब क्या बकवास हो रही है, तुम यहाँ पर अचानक से आकर इस खाने के बारे में क्यों बात कर रहे हो। तुम्हारा यंग मास्टर जो होता है वहां पर खांसना शुरू कर देता है। तो पुंगचौन उसे कहता है कि यंग मास्टर, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं भी यहाँ पर इन लोगों को मार डालता हूँ और इन सभी को चुप करवाता हूँ ताकि आप आराम से बैठकर खाना खा सके। लेकिन इसी के साथ ही हमारे यूगैंग के मुंह से वहां पर ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। ये देखने के बाद पुंगचौन पूरी तरह से वहां पर बौखला जाता है और उसे कहता है कि ये क्या यंग मास्टर, तुम्हारे साथ ये क्या हो गया। और वो जल्दी से आगे बढ़ता है। यंग मास्टर वहीं पर से कुर्सी से नीचे ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। तो इसी के साथ ही पुंगचौन जो होता है उसके मेरिडियन पॉइंट्स को वहां पर ब्लॉक कर देता है ताकि पॉइजन या फिर जो भी चीज है उसकी बॉडी के अंदर पूरी तरह से फैले ना। तो उसे कहता है कि यंग मास्टर, मैं यहाँ पर तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दे सकता। और साथ ही अपने पास से वो एक बहुत ही स्पेशल पिल निकालता है और उसे कहता है कि इस पिल को खा लो, चाहे कैसा ही पॉइजन क्यों ना हो, जहां पर इससे वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। कम से कम थोड़ी देर के लिए तो तुम्हारी जान बच जाएगी। उसके बाद हम इसका एंटीडोट ढूंढेंगे। जैसे ही मार यूगैंग उस पिल को खाता है तो उसे थोड़ी सी राहत मिलती है। पॉइजन जो होता है उसका असर स्लो हो जाता है क्योंकि ये बहुत ही खास किस्म की पिल होती है जो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हीवनली डीमन सेक्टर के सेक्टर लीडर के पास ही होती है। और जहाँ पर हीवनली डीमन अशूरा ने जो पिल अपने बेटे के लिए पुंगचौन के पास रखवाई थी, तो उस पिल को खाने के बाद हमारा यूगैंग जो होता है थोड़ी सांस लेता है, लेकिन उसे यहाँ पर पॉइजन को निकालना होगा। तो इसी के साथ ही पैट्रियार्च उसे कहता है कि लगता है किसी ने यहाँ पर हमारे खाने के अंदर पॉइजन डाला है, किसी ने कुएं के अंदर पॉइजन डाल दिया था, जिस कुएं के पानी के साथ इस खाने को बनाया गया, इसी वजह से यंग मास्टर को पॉइजन मिला है। मेरे सेक्टर के भी 30 लोग उस पानी को पीने के बाद मर गए हैं। तो इसी के साथ ही पुंगचौन गुस्से के साथ से कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं, 2 घंटे मुझे यहाँ पर डॉक्टर चाहिए। अगर तुम डॉक्टर ढूंढ कर नहीं ला पाए तो मैं तुम्हारे पूरे के पूरे ग्रीन फॉरेस्ट को पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा, किसी एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो किंग उसे कहता है कि मैं भी चाहता हूँ जाकर डॉक्टर ढूंढ कर लाता हूँ। इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है फिर से यहाँ पर टाउन का दिखाया जाता है, जहाँ पर वो चारों यंग मास्टर जो होते हैं बैठे आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं। तो एक कहता है कि मुझे लगता है कि कल हमें यहाँ पर से ग्रीन फॉरेस्ट की तरफ जाना चाहिए। तो मोयंग फैमिली का यंग मास्टर उनसे कहता है कि ये बात वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रेंज है कि ब्लैक ड्रैगन सेक्टर के लोग अचानक से कहीं पर डिसअपियर हो गए हों। जबकि हमें पेंग फैमिली का जो यंग मास्टर होता है उनसे कहता है कि मुझे लगता है कि ग्रीन फॉरेस्ट का जो चीफ है उसने यहाँ पर ये सब कुछ किया होगा। लेकिन अचानक से वो यहाँ पर सारे के सारे शेफ्स को क्यों उठाकर ले गए? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो लोग अब यहाँ पर नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें वो रेस्टोरेंट्स ओपन करेंगे? जबकि जीकाल फैमिली का यंग मास्टर उनसे कहता है कि एक बार वहां पर पहुंच जाएं, वहां पर पहुंचने के बाद वहीं पता चलेगा क्या है, लोग क्या चाहते हैं, इतने शेफ्स को वहां पर क्यों लेकर गए हैं। लेकिन याद रखना कि हम लोग बात करने के लिए वहां पर जा रहे हैं, फाइट करने के लिए नहीं जा रहे। तो वो कहते हैं हाँ क्यों नहीं। और इसी के साथ ही वो सोच रहे होते हैं कि यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट का जो किंग है उसके बारे में कहा जाता है कि वो आसपास के एरिया का सबसे पावरफुल किंग है, इतना पावरफुल कि जहाँ पर सभी लोग, उसके अपने लोग भी जहाँ पर उससे बहुत ज्यादा डरते हैं। यहाँ तक कि जहाँ पर 7 घोस्ट वुशान के 7 घोस्ट जो है वो यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन गैंग के साथ मिलने के लिए आए थे। यानी कि ब्लैक ड्रैगन गैंग के लोगों ने वुशान के 7 घोस्ट को बुलाया था उन मास्टर्स को मिलकर यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट के किंग को हराने के लिए। अब ये लोग यहाँ पर आपस में बातें कर रहे होते हैं। इसी के साथ ही वहां पर नीचे चिल्लाने की आवाज आती है। ग्रीन फॉरेस्ट सेक्टर के सोल्जर्स वहां पर चिल्ला कर कह रहे होते हैं कि हमें यहाँ पर डॉक्टर चाहिए। और यहाँ तक कि किंग खुद वहां पर आए होते हैं अपनी बेटी मिस रैन के साथ, वहां पर गली में खड़े होकर चिल्ला रहे होते हैं हमें यहाँ पर डॉक्टर चाहिए होगा, हर हाल में 2 घंटे के अंदर डॉक्टर लेकर जाना है। तो ये यंग मास्टर्स कहते हैं कि ये क्या, ये लड़की तो वही है ना जो कि वहां पर सिटी बजा जाकर हमें चीयर कर रही थी, हमें फाइट करने पर उकसा रही थी। और इसके साथ ये बंदा कौन है? जबकि किंग जो होता है वहां पर चिल्ला कर कह रहा होता है कि हम सभी लोग मरने वाले हैं, अब तो हम सभी लोग यहाँ पर पक्का मरेंगे। मिस रैन उसे कहते हैं कि फादर आप यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट के किंग है और आप यहाँ पर इस तरह से अपनी इज्जत कैसे खो सकते हैं, सभी लोग आपको देख रहे हैं, प्लीज यहाँ पर शांत रहो। तो वो सभी यंग मास्टर्स उसकी बात सुनने के बाद सोच रहे होते हैं कि ये क्या, ये तो इसकी बेटी निकली और ऊपर से ये बंदा जो है ये ग्रीन फॉरेस्ट का किंग है और इसकी ये हालत कैसे हो गई, यहाँ पर इस तरह से रो क्यों रहा है। हमें तो जहाँ पर ये बताया गया था कि वो हिस्ट्री में बहुत ही पावरफुल इंसान है, यानी कि वो एक बहुत ही पावरफुल इंसान है जो इस एरिया के ऊपर राज करता है। के साथ उनके सोल्जर जो होता है उस टाउन के अंदर जितने भी डॉक्टर्स होते हैं उनको पकड़ कर ले आते हैं। जब उन डॉक्टर्स को वहां पर लाया जाता है तो किंग उनसे कहता है कि तुम सभी लोगों ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया, बस हमें यहाँ पर से सबसे बेस्ट डॉक्टर को अपने साथ लेकर जाना होगा। तो उनमें से एक डॉक्टर जो होता है उनसे कहता है कि मैं तो एक हकीम हूँ और मुझे तो यहाँ पर किसी को दवाई देना भी नहीं आती। जबकि दूसरा जो होता है वहां पर कहता है कि मैं तो एक पागल हूँ, मैंने कई बार यहाँ पर अपने पेशेंट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उनको मार डाला। जबकि तीसरा उनसे कहता है कि मैं एक डॉक्टर भी नहीं हूँ, मैं तो बस यहाँ पर लोगों को लूटना जानता हूँ, मैं उनको मेडिसिन देकर बस उनके पास जो कुछ भी होता है वो लूट कर ले आता हूँ। वो तीनों ही वहां पर उसके साथ जाने को तैयार नहीं होते। तो उसी के साथ ही किंग कहता है कि तुम तीनों में से जो भी यहाँ पर सबसे बेस्ट है आपस में डिसाइड कर लो, बाकी के सभी लोगों को हम लोग मार डालेंगे। अब यहाँ पर खुद सोच लो कि हमारे साथ चलना है या फिर मरना है। तो वो सभी लोग और भी घबरा जाते हैं। जबकि ब्रदर नैमगुंग कहता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, पहले यहाँ पर से सारे शेफ्स को उठाकर ले गए, अब यहाँ पर से यहाँ पर टाउन के अंदर जितने भी डॉक्टर्स हैं उनको उठाकर लेकर जा रहे हैं। लगता है ग्रीन फॉरेस्ट के अंदर कुछ ना कुछ तो चल रहा है। और ऊपर से यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट का किंग खुद यहाँ पर डॉक्टर्स ढूंढने के लिए आया। इसका मतलब यह है कि इनके सेक्टर में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है।
फिर यहाँ पर इतने डॉक्टर्स क्यों लेकर जा रहे हैं। लगता है कि कोई वहां पर जख्मी है जिसके लिए डॉक्टर्स को ले जाया जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 19 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे क्या ये तीनों बेवकूफ डॉक्टर जाकर हमारे पुंगचौन हमारे यू गैंग का इलाज कर पाएंगे या फिर नहीं, या फिर पुंगचौन के हाथ से मरने वाले हैं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। सुप्रीम ऑफ द डीमन कल्ट के एपिसोड 20 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जहां पर ग्रीन फॉरेस्ट के लोग जो होते हैं वो सारे जितने भी उनको डॉक्टर मिलते हैं उन सभी को उठाकर वहां पर ले आते हैं और वो डॉक्टर्स जो होते हैं रूम के अंदर आकर खड़े हो जाते हैं और हमारे यंग मास्टर की तरफ देखकर सोच रहे होते हैं कि इस लड़के के पास तो बहुत ही कम समय बचा है, ये लड़का तो यहाँ पर मरने वाला है, हम लोग यहाँ पर इसका क्या इलाज कर पाएंगे। तो पुंगचौन चलाकर उनसे कहता है कि जहाँ पर बेवकूफों की तरह खड़े रहना बंद करो, जल्दी से जाकर मेरे मरीज को चेक करो, यानी कि मैं यंग मास्टर को देखो, अगर तुम लोग यहाँ पर इसका इलाज नहीं कर पाए तो तभी तुम लोग यहाँ पर मरोगे। में से कोई भी डॉक्टर आगे नहीं बढ़ना चाह रहा था, तो इसी के साथ ही कोई जो होता है एक डॉक्टर को पीछे से धक्का देता है। तो वो कहता है किस कमीने ने यहाँ पर मुझे धक्का दिया। जब वो पीछे देखता है तो वहां पर फॉरेस्ट किंग पीछे खड़े होते हैं। तो वो कहता है कि ये क्या, ये कमीना यहाँ पर मुझे धक्के दे रहा है। तो इसी के साथ ही भागता हुआ आगे बढ़ता और कहता है कि ठीक है पहले मुझे यहाँ पर इसको डायग्नोज करना होगा। और इसी के साथ ही वो जाकर हमारे यंग मास्टर को जाकर डायग्नोज करना स्टार्ट करता है। तो पुंगचौन उसे कहता है कि अगर तुम यहाँ पर इसको ठीक नहीं कर पाए तो फिर तुम यहाँ पर मरने वाले हो। तो वो डॉक्टर कहता है कि इसकी लड़के की बॉडी के अंदर पॉइजन है, पॉइजन को आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे यहाँ पर कुछ करना होगा, मैं इस पॉइजन को कैसे आइडेंटिफाई करूंगा। तो इसी के साथ ही वो डॉक्टर जो होता है वो कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर इस पॉइजन को आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे यहाँ पर इसके ब्लड को चखना पड़ेगा। और साथ ही वहां पर अपने पास एक पिन निकालता है और उस पिन के साथ हमारे यूसियों की उंगली के ऊपर लगाता है और उसके अंदर से जो खून निकलता है उस खून को अपने मुंह के अंदर लगाकर उसे चेक करता है और कहता है कि मुझे इसे चेक करके देखना पड़ेगा ये कौन सा पॉइजन है। और वहां पुंगचौन भी हैरान हो रहा है कि ये पागल बंदा यहाँ पर क्या कर रहा है, ये इस पॉइजन को अपनी जुबान के साथ चेक करने की कोशिश कर रहा है। और जैसे वो डॉक्टर जो होता है वहां पर उसके खून को चेक करता है, इसी के साथ ही वो खून खांसता है वहीं पर गिरकर मर जाता है। तो इस बात से पुंगचौन कहता है कि बेवकूफ कहेंगे, इसकी डेड बॉडी को उठाओ जाकर कुत्तू को डाल दो। फिर साथ ही वो कहता है कि अब यहाँ पर अगले डॉक्टर को लेकर आओ और अगला डॉक्टर वहां पर आता है और आकर उसे चेक करना स्टार्ट करता है। और उसे चेक करने के बाद कहता है कि मुझे लगता है कि ये जो पॉइजन है ये ना तो जानवर से निकाला गया है ना ही यहाँ पर पौधों से निकाला गया है। तो पुंगचौन कहता है कि फिर बताओ कि ये किस किस्म का पॉइजन है। डॉक्टर उसे कहता है कि इस पॉइजन के अंदर बहुत सारे पॉइजन को मिक्स किया गया है। क्योंकि मैं एक बहुत ही छोटा मोटा डॉक्टर हूं इसी वजह से मैं यहाँ पर क्लियरली नहीं बता सकता कि यहाँ पर इसके अंदर कितने ज्यादा पॉइजन को मिक्स किया गया है। हालांकि फिलहाल के लिए यहाँ पर ये जिंदा है, लेकिन मुझे लगता है कि प्रॉब्लम जो है वो असली प्रॉब्लम तो आगे आने वाली है। तो पुंगचौन कहता है कि इस बात का क्या मतलब है। तो इसी के साथ ही वो उसे कहता है अगर हमें यहाँ पर इसके लिए एंटीडोट नहीं मिलता तो मुझे लगता है कि ये लड़का 3 दिन में मर जाएगा। तो हमारा यू गैंग भी उसकी बात सुन रहा था। तो यू गैंग कहता है क्या मैं यहाँ पर 3 दिन में मर जाऊंगा, मुझे एक नॉर्मल जिंदगी गुजारनी थी, मुझे कल्ट का लीडर नहीं बनना था और अब देखो मैं यहाँ पर बिस्तर के ऊपर पड़ा हुआ हूँ और 3 दिन के बाद मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। तो पुंगचौन इसी के साथ ही डॉक्टर से कहता है कि तुमने अभी भी यहाँ पर क्या कहा, तुमने कहा कि ये 3 दिन में मर जाएगा। तो डॉक्टर से कहता है कि हाँ ये 3 दिन में मर जाएगा। तो पुंगचौन कहता है ग्रीन फॉरेस्ट लीडर जहाँ पर जितने भी डॉक्टर्स को लेकर आए सभी को मार डालो। तो वो कहता है जी सर मैं सभी को मार डालता हूँ। और इसी के साथ ही वो डॉक्टर्स बहुत सा घबरा जाते हैं, जबकि फॉरेस्ट किंग जो होते हैं अपना कुल्हाड़ा निकालते हैं और कहता है कि तुम सभी के मरने का वक्त है। जबकि वो डॉक्टर्स वहीं पर घुटने टेक देते हैं और कहते हैं कि प्लीज प्लीज हमें यहाँ पर माफ कर दो, हमें जाने दो, हमने यहाँ पर क्या किया है। तो पुंगचौन उनसे कहता है कि तुम कुछ कर ही नहीं तो पा रहे, इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर मारा जा रहा है और मैं यहाँ पर तुम्हें जिंदा क्यों छोड़ूंगा जबकि तुम हमारे किसी काम के नहीं हो। और साथ ही वो कहता है कि फॉरेस्ट लीडर मार डालो। और इसी के साथ ही अपना कुल्हाड़ा लेकर जैसे ही वहां पर अपना कुल्हाड़ा उठाकर डॉक्टर को मारने लगता है तो इसी के साथ डॉक्टर चलाकर उसे कहता है क्योंकि मैं यहाँ पर डिवाइन डॉक्टर के बारे में जानता हूँ, मुझे पता है कि वो कहाँ पर मिलेगा। ये बात सुनते हुए अपने कुल्हाड़े को वहीं पर रोक देता है और पुंगचौन कहता है कि ये डिवाइन डॉक्टर कौन है। तो उसे कहता है कि तुमने डिवाइन डॉक्टर के बारे में नहीं सुना। डिवाइन डॉक्टर के बारे में कहा जाता है कि वो एक मिरेकल डॉक्टर है, इतना पावरफुल डॉक्टर है कि वो यहाँ पर मुर्दे में भी जान डाल देता है। हर किस्म की बीमारी को वो ठीक कर सकता है, चाहे कैसी बीमारी क्यों ना हो, चाहे कैसा ही पॉइजन क्यों ना हो, तुम्हें उसके पास इसकी बीमारी का इलाज मिलेगा, वही बंदा इसको बचा सकता है। तो पुंगचौन कहता है क्या ये सच कह रहा है। तो इसी के साथ ही फॉरेस्ट लीडर जो होते हैं वो कहते हैं कि ये बकवास कर रहा है। डिवाइन डॉक्टर के बारे में कहा जाता है कि वो काफी अर्सा पहले मर गया था क्योंकि उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता, ना ही उसकी लोकेशन के बारे में पता है। तो डॉक्टर कहता है नहीं मैं सच कह रहा हूं, मैंने डिवाइन डॉक्टर को अपनी आंखों से देखा है, वो मरा नहीं है, वो अभी तक जिंदा है। मास्टर ताइसान उसे कहता है लेकिन पिछले 20 साल से तो यहाँ पर डिवाइन डॉक्टर की लोकेशन के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था, फिर तुम्हें यहाँ पर कैसे पता चला कि डिवाइन डॉक्टर कहाँ पर है। तो वो कहता है कि मैं कह रहा हूँ मैंने अपनी आंखों के साथ उसको देखा है कि वो कहाँ पर है, यहाँ पर अपनी पूरी फैमिली की लाइफ को दांव पर लगाने को तैयार हूँ, मैं यहाँ पर सच बोल रहा हूँ, मुझे पता है कि वो डॉक्टर कहाँ पर मिलेगा। तो हमारा पुंगचौन उसे कहता है कि तुम कह रहे हो कि वो किसी किस्म की बीमारी को भी ठीक कर सकता है, क्या वो मेरे यंग मास्टर को ठीक कर पाएगा। तो वो कहता है जी जी वो यहाँ पर आपके यंग मास्टर को ठीक कर पाएगा। यहाँ तक कि इंपीरियल फैमिली के लोग भी यहाँ पर उस डॉक्टर को हायर करना चाहते थे, लेकिन वो डॉक्टर जो है कुछ ज्यादा
बहुत ही एरोगेंट है, उसे मनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन अगर आप यहाँ पर उससे बात कर लेते हैं और आप उसे यहाँ पर कहते हैं कि वो आपके मरीज का इलाज करे तो वो इसको जरूर बचा लेगा। साथ ही डॉक्टर उसे कहता है लेकिन प्लीज यहाँ पर इस बात को सीक्रेट रखिएगा कि मैंने उसकी लोकेशन को लीक किया है। तो हमारा पुंगचुआन उसे कहता है कि मैं तो तुम्हारे बारे में जानता भी नहीं हूँ कि तुम हो कौन। तो वो कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर साथ ही उसे कहता है कि वो डिवाइन डॉक्टर आपको माउंट जोंगचू के नीचे मिलेगा जहां पर सोरयोंग वैली है। सोरयोंग वैली के अंदर ही आपको वो मिलने वाला है। तो इसी के साथ ही वो लोग कहता है कि अच्छा तो वो वहां पर मिलेगा। फिर साथ ही वो कहता है फॉरेस्ट किंग जल्दी से मेरे लिए एक बड़ा सा बैग लेकर आओ। तो जैसे वो बैग का कहता है तो वो सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि लगता है कि हम सभी लोगों को मारकर मार टुकड़े टुकड़े करके उसे बैग में डाल देगा। सभी लोग वहां पर रोना शुरू कर देते हैं और कहते हैं प्लीज हमें यहाँ पर मत मारो, हमने तुम्हें डिवाइन डॉक्टर की लोकेशन के बारे में बता दिया, अब यहाँ पर हमें तो ना मारो। जबकि हमारा पुंगचुआन चलाकर उनसे कहता अपनी बकवास बंद करो, मैं जहाँ पर अपने यंग मास्टर को अपनी कमर के ऊपर उठाकर लेकर जाने के लिए बैग मांग रहा हूँ ताकि जहाँ पर उसे एक बेबी की तरह कैरी करके ले जाया जा सके। तो इसी के साथ ही वो किंग से कहता है कि जल्दी से जाओ, जाकर बैग लेकर आओ। तो मां यूकेंग जो था वहां पर हल्की सी आवाज में उसे कहता है कि हमें यहाँ पर जल्दी करने की जरूरत नहीं है। और जैसे वो इतनी बात करता है उसके मुंह से अल्फाज नहीं निकल पा रहे होते, सिर्फ उसके मुंह से यहाँ पर जल्दी का लफ्ज निकलता है। तो पुंगचुआन कहता है कि मेरे लॉर्ड कह रहा है कि जल्दी करो। तो वो उसे कहता है कि अब तुम यहाँ पर खड़े खड़े वेट किसका कर रहे हो, जल्दी से दफा हो जाओ, जल्दी से मेरे लिए एक बैग लेकर आओ। और इसी के साथ किंग जो होते हैं भागते वहां पर से बैग लेने के लिए चले जाते हैं। जबकि मां यूकेंग जो होता है वहां पर गुस्सा हो रहा था और कहता है कमीना कहीं का, मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर जल्दी करने की जरूरत नहीं है बल्कि आराम से। तो जितना भी यहाँ पर वो आराम से ही लफ्ज कहता है क्योंकि उसके मुंह से बाकी लफ्ज नहीं निकलते, सिर्फ आराम से लफ्ज निकलता है। तो ये बात सुनती हमारा पुंगचुआन कहता है कमीनो तुम कहां पर हो, किंग जल्दी से यहाँ पर भागते हुए आओ, मेरे यंग मास्टर कह रहे हैं कि तुम लोग कुछ ज्यादा ही आराम से काम कर रहे हो, तुम्हें तेजी तेजी से काम करना होगा। और इसी के साथ ही वो लोग वहां पर उसके लिए कपड़ा ले आते हैं जिस कपड़े के साथ वो अपने यंग मास्टर को उठाता है, साथ ही अपनी कमर के ऊपर एक बेबी की तरह बांध लेता है। और उसे बांधने के बाद वो गांठ इतनी जोर की मारता है कि हमारा यूकेंग जो होता है उस बेचारे की सांस बंद हो जाती है। वो कहता है कमीने कहीं के यहाँ पर इस गांठ को जरा आहिस्ता से मार, तुम तो यहाँ पर मेरी सांस बंद करके मुझे मार डालोगे। तो मिस रैन भी भागती वहां पर आती है और कहती है कि क्या ये बेचारा मर गया। तो वो उसे कहता है नहीं। और इसी के साथ ही मिस रैन कहती है कि तो फिर आपको जल्दी से जल्दी यहाँ पर से डिवाइन डॉक्टर को ढूंढने के लिए जाना होगा। तो पुंगचुआन इसी के साथ ही कहता है कि यंग मास्टर मैं यहाँ पर बड़ी आराम से जाऊंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। और इसी के साथ वो सामने की दीवार तोड़कर वहां पर से निकल जाता है। तो हमारी मिस रैन और उसके डैड दोनों वहां पर देख रहे होते हैं और कहते हैं उसने तो कहा था कि वो बड़े आराम से जाएगा लेकिन वो कमीना तो यहाँ पर दीवार तोड़कर चला गया। मुझे नहीं लगता कि जब तक उसे डिवाइन डॉक्टर मिलेगा तब तक उसका यंग मास्टर उसकी पीठ के पीछे यहाँ पर सर्वाइव कर पाएगा। तो इसी के साथ ही मिस रैन उसे कहते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या है। कि फादर उसे कहता है कि यहाँ पर एक डॉक्टर ने डिवाइन डॉक्टर की लोकेशन के बारे में बताया है कि डिवाइन डॉक्टर उसे कहां पर मिलेगा। इसी वजह से वो यंग मास्टर को अपने साथ लेकर डिवाइन डॉक्टर को ढूंढने के लिए चला गया। तो मिस रैन चलाकर उसे कहती है तो फिर हमें भी उनके पीछे जाना होगा। तो फादर उसे कहते हैं वो क्यों। तो मिस रैन उसे कहती है कि अगर यहाँ पर वो रास्ते में मर जाता है तो फिर उसके बाद क्या होगा, इसलिए हमें जल्दी से जल्दी उसके पीछे जाना होगा ताकि कम से कम यहाँ पर पुंगचुआन को इतना अंदाजा हो सके कि हम लोग उनके वफादार हैं और उसके साथ मिलकर डिवाइन डॉक्टर को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तो फादर उसे कहते हैं कि हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। और इसी के साथ ही वो कहता है कि जल्दी से सारे के सारे ऑफिशियल्स को बुला कर लाओ, जल्दी से सभी लोग तैयार हो जाओ, मैं अभी 5 मिनट में आता हूँ। सभी लोग उनके पीछे निकलेंगे। जबकि यहीं पर उन चारों यंग मास्टर्स को दिखाता है कि वो चारों यंग मास्टर्स जो होते हैं यहीं पर इस ग्रीन वैली की तरफ आगे बढ़े होते हैं और रास्ते में उन्हें कोई भी ब्लैक ड्रैगन गैंग का बंदा दिखाई नहीं देता। वो लोग कहते हैं कि जैसा कि हमें शक था कि ब्लैक ड्रैगन गैंग का कोई भी बंदा यहाँ पर जंगल में मौजूद नहीं है, आखिर वो अचानक से सभी लोग कहां पर गायब हो गए हैं। और साथ ही वो कहता है कि यहाँ पर हमें ग्रीन फॉरेस्ट के किंग से जाकर इस बारे में पूछना पड़ेगा। अभी वो लोग वहां पर चलते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, किसी के साथ ही पुंगचुआन जो होता है ऊपर से बड़ी तेजी के साथ गुजर जाता है। तो वो लोग कहते हैं कि अभी भी यहाँ पर से क्या गुजर कर गया, क्या ये कोई बहुत ही तेज रॉकेट था या फिर यहाँ पर कोई बंदा था जो बड़ी तेजी के साथ यहाँ पर से गुजर गया है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 20 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या आगे क्या होने वाला है, क्या पुंगचुआन को डिवाइन डॉक्टर मिल जाएगा या फिर डिवाइन डॉक्टर नहीं मिलेगा। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जब वहां पर राइटियस लाइंस के चारों यंग मास्टर जो होते हैं वो ग्रीन फॉरेस्ट की तरफ आगे बढ़े होते हैं उनके बेस की तरफ। तो वहां पर से देखते हैं कि एक बहुत ही तेजी के साथ एक बंदा उनके ऊपर से गुजरकर चला जाता है। तो वो कहता है कि ये क्या चीज थी, बड़ी तेजी के साथ यहाँ पर से गुजरकर चला गया, क्या ये कोई मार्शल आर्टिस्ट था या फिर यहाँ पर कोई भूत था। लेकिन एक भूत यहाँ पर अपने कंधे के ऊपर किसी दूसरे बंदे को उठाकर क्यों लेकर जाएगा। ब्रदर नैमगुंग उनसे कहता है कि हाँ मैंने यहाँ पर उसके कंधे के ऊपर किसी और को देखा, उसने बेबी की तरह किसी और को उठा रखा था। और इसी के साथ उन्हें पीछे से वहां पर कुछ और लोग जाते हुए दिखाई देते हैं जो बड़ी तेजी के साथ उनके पीछे जा रहे होते हैं। तो ये सभी लोग और भी घबरा जाते हैं और कहते हैं कि अब ये क्या ये भूत हैं। तो ब्रदर पैंग उसे कहता है कि नहीं मुझे लगता है ये ग्रीन फॉरेस्ट का लीडर और उसकी बेटी है, इन दोनों को हमने वहां पर बाजार में देखा था, ये तो वही दोनों हैं और साथ उनके कुछ एल्डर्स हैं। ये सभी लोग भी उसके पीछे पीछे उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो वो कहता है लेकिन ये सभी लोग कहां पर जा रहे होंगे। अचानक से इन सभी लोगों को क्या जरूरत पड़ गई कि सभी लोग यहाँ पर भागते हुए किसी का पीछा कर रहे हैं जो कि वहां पर से किसी को उठाकर जा रहा है। तो उनमें से कहता है तो फिर हम लोग यहाँ पर क्या करें, क्या हम ग्रीन फॉरेस्ट के लीडर के बेस
बेस पर जाएं, क्योंकि वहां पर लीडर तो है नहीं, फिर हम लोग बात किससे करेंगे। ये सभी लोग तो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं कि हमें इनके पीछे जाना चाहिए। और इसी के साथ ही वहां पर से 7 और लोग उनके ऊपर से गुजर कर जाते हैं, वो बड़ी तेजी के साथ उनके पीछे जा रहे होते हैं। तो ये सभी लोग कहते हैं कि अब क्या हो रहा है। यहाँ पर 7 और लोग यहाँ पर से गुजर कर गए और इन 7 लोगों ने यहाँ पर ब्लैक कलर के रोब्स पहने हुए थे। ऐसा लगता है कि ये 7 वही गोस्ट हैं, वुसान के वो 7 गोस्ट जिनके बारे में काफी ज्यादा फेमस है कि वो ब्लैक ड्रैगन सेक्टर का साथ देने के लिए यहाँ पर आने वाले थे। लेकिन ये भी यहाँ पर उनका पीछा कर रहे हैं। कहीं ऐसा नहीं है कि ग्रीन फॉरेस्ट किंग यहाँ पर से भाग कर जा रहा है, ये लोग उसका पीछा कर रहे हैं। तो वहां से जीगाल उनसे कहता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये लोग यहाँ पर उनके पीछे जा रहे हैं, यहाँ पर कुछ और चक्कर है, हमें यहाँ पर उनके पीछे जरूर जाना चाहिए। लेकिन साथ ही वो बेचारे वहीं पर परेशान होकर खड़े हो जाते हैं और कहता है कि हम चारों यहाँ पर ग्रेड 5 फैमिलीज के यंग मास्टर्स हैं, फिर भी यहाँ पर उन लोगों ने हमें इग्नोर कर दिया और हमें देखे बिना यहाँ पर से चले गए हैं। तो वो चारों जो होते हैं अभी वहीं पर खड़े होते हैं। किसी के साथ अंकल चोन बैंग वहां पर आ जाता है। तो वो कहता है कि अब ये कौन है, ये बच्चा कहां पर से आया, ये बच्चा भी उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। तो ये लोग सोच रहे होते हैं कि ये एक बच्चा है जो कि शायद यहाँ पर रास्ता भटक गया होगा, हम लोग इसकी मदद कर सकते हैं। हम लोग क्योंकि राइटियस फैमिली से हैं, इसी वजह से हमारा फर्ज बनता है बच्चों की मदद करना। तो वो कहता है कि बच्चे की जगह बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है, तुम्हें इस माउंटेन के ऊपर अकेले नहीं होना चाहिए, तुम्हें यहाँ पर से वापस चले जाना चाहिए। जबकि अंकल चोंग वैन जो होता है वहीं पर चिल्लाकर उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो। जैसे वो अपनी चिल्लाकर उनसे बात करता है उसका प्रेशर रिलीज होता है, उसका किलिंग इंटेंट इतना पावरफुल होता है कि वो सभी लोग जो होते हैं बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। तो इसी के साथ ही अंकल चोंग वैंग उनसे पूछता है कि बताओ कि अभी भी यहाँ पर से एक ब्लैक कलर के रोब में पहना हुआ एक बंदा जो था, क्या वो बड़ी तेजी के साथ यहाँ पर से गुजरा और क्या उसके पीछे यहाँ पर 7 लोग और गुजरे हैं। तो वो उसे कहता है कि हाँ, वो सभी लोग इसी डायरेक्शन में गए हैं। तो इसी के साथ वो सब चारों जो होते हैं बेचारे काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। तो चोंग वैंग कहता है कि आजकल के बच्चे ने तो बिल्कुल मैनर्स ही नहीं है, जब अपने सीनियर से बात करो तुम्हें यहाँ पर तमीज से बात करनी चाहिए, मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ नहीं पता। और इसी के साथ ही वो भी उस डायरेक्शन में आगे निकल जाता है और वो चारों हैरान परेशान होकर वहां पर खड़े होते हैं और कहते हैं कि अब ये बच्चा कौन था। तो इसी के साथ ही वो कहता है कि लगता है कि कोई बहुत ही पावरफुल मास्टर था जो कि बच्चे की अपियर में है और ये भी उन लोगों के पीछे ही जा रहा है, तो लगता है कि मैं भी उनके पीछे जाना चाहिए। तो ब्रदर नैमगोंग उनसे कहता है तो फिर ठीक है, चलो जल्दी से हम लोग उनका पीछा करते हैं और देखते हैं कि आखिर वो सभी लोग कहां पर जा रहे हैं। और ये चारों भी उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं और वहां पर उनके पीछे भाग पड़ते हैं। जबकि यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है उन 7 वुसान मास्टर्स का दिखाया जाता है। वो 7 गोस्ट जो होता है उनमें से कैल्टर जो होता है दूसरे से कहता है कि हम लोग यहाँ पर इनका पीछा क्यों कर रहे हैं, हमें ग्रीन फॉरेस्ट के किंग का पीछा करने की क्या जरूरत पड़ी है, हमें तो जाकर उसके बेस के ऊपर कब्जा करना था, यहाँ पे ब्लैक ड्रैगन सेक्टर लीडर से जाकर मिलना था। तो दूसरा उसे कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर उसने हमें देखकर भागना शुरू किया, इसी वजह से हम लोग उसका पीछा कर रहे हैं। जबकि तीसरा उसे कहता है कि चुपचाप यहाँ पर उनका पीछा करना स्टार्ट करो, क्योंकि हमारे ब्रदर वुसान ने कहा है कि हमें उसका पीछा करना है। और साथ ही वो सीनियर ब्रदर से कहता है कि सीनियर ब्रदर तुम्हें इस बारे में क्या लगता है। तो सीनियर ब्रदर कहता है कि हमें यहाँ पर बुलाया गया था ब्लैक ड्रैगन सेक्टर लीडर ने, ब्लैक ड्रैगन सेक्टर लीडर मेरा दोस्त था, उसने यहाँ पर मुझे बुलाया था उसकी मदद करने के लिए, ताकि हम लोग उसकी मदद करके ग्रीन फॉरेस्ट किंग को मारकर उसके बेस के ऊपर उसका कब्जा करवा सके। लेकिन ब्लैक ड्रैगन सेक्टर के किसी एक मेंबर का भी कोई अता पता नहीं है, वो सारे अचानक से कहीं पर गायब हो गए हैं। और मुझे लगता है कि इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ ग्रीन फॉरेस्ट किंग ही हमें दे सकता है, इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम सभी से कह रहा हूँ कि उसका पीछा करना है और चुपचाप यहाँ पर मेरी बात मानो, हमें यहाँ पर उसका पीछा करना है। जिसने भी यहाँ पर मेरे दोस्त यानी कि ब्लैक ड्रैगन किंग के साथ जो कुछ बुरा किया है उसका उसे हमेशा भुगतना पड़ेगा, उसे यहाँ पर उसकी 10 गुना सजा भुगतनी पड़ेगी। यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है माउंटेन रेंज का दिखाया जाता है, जहाँ पर पुंगचोन सबसे पहले पहुंचता है और हमारा यूगैंग जो था उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है, क्योंकि वो बड़ी तेजी के साथ भाग रहा था और साथ ही उसने हमारे यूगैंग को बड़ी कस के अपनी बॉडी के साथ बांध रखा होता है। तो हमारा यूगैंग जो होता है वो सोच रहा होता है कि इससे पहले कि हम लोग डॉक्टर तक पहुंचे, मुझे लगता है कि ये कमीना पुंगचोन जहाँ पर रास्ते में मुझे मार डालेगा, मैं तो सांस बंद होने से यहीं पर मर जाऊंगा। और इसी के साथ ही यूगैंग कहता है कि मैंने इसको यहाँ पर ऐसे कोई ऑर्डर्स दिए ही नहीं थे, मैंने इसे कहा भी था कि आराम से चलना, लेकिन इसने मेरी बात को गलत समझ लिया और इसने यहाँ पर मुझे बड़े कस के बांध दिया और बड़ी तेजी के साथ भाग रहा है। तो इसी के साथ ही हमारा यूगैंग जो होता है वहां पर अब पूरी बात कह देता है, उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जरा आहिस्ता से चलो। तो जैसे वो पूरी बात कह देता है वो खुश हो रहा था कि अब मैंने यहाँ पर पुंगचान को पूरा जुमला कह दिया है, तो पुंगचोन ने यहाँ पर पूरी बात सुन ली होगी और वो अब आहिस्ता हो जाएगा। तो पुंगचोन उसे कहता है कि यंग मास्टर, मैंने सुना कि आपने कहा कि आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है और आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पर आहिस्ता हो जाऊं। साथ ही उसे कहता है कि यंग मास्टर, आप यहाँ पर इस तरह की इररिस्पॉन्सिबल कमेंट्स कैसे कर सकते हैं, आप यहाँ पर हमारे डिमोनिक सेक्टर के नए होने वाले लॉर्ड हैं और आप यहाँ पर अपनी स्पिरिट को सिर्फ और सिर्फ एक हल्की सी ब्रीदिंग की वजह से कैसे ब्रेक कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आप यहाँ पर, आपको ये कहना चाहिए कि आप यहाँ पर अच्छी तरह से सांस ले पा रहे हैं, जहाँ पर जो कुछ भी हो मुझे रुकना नहीं चाहिए, मुझे तेजी के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्या आपको समझ आ गई, आपको ये कहना है। तो हमारा यूगैंग कहता है कि इस कमीने को तो जो मर्जी कह लो, मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर कोई असर पड़ने वाला है, ये अपनी मर्जी से आगे बढ़ेगा और मुझे लगता है कि फिजिशियन तक पहुंचने से पहले हम लोग मर जाएंगे। तो हमारा पुंगचोन कहता है कि मुझे लगता है कि अगर आपको सांस नहीं आ रही तो मुझे तेजी के साथ वहां पर सूर्यों वैली में पहुंचना होगा, ताकि वहां पर जाकर डिवाइन फिजिशियन को ढूंढकर उससे आपका इलाज करवाया जा सके। और वो बड़ी तेजी के साथ भागना स्टार्ट करता है, जबकि हमारा यूगैंग सोच रहा होता है कि पुंगचोन, अगर मैं यहाँ पर मरूंगा तो फिर तुम्हारी हाथ से मरने वाला हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पर जिंदा बच जाता हूँ तो फिर याद रखना कि एक दिन मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा।
जाऊंगा। तो यहीं पर नेक्स्ट सीन जो होता है हमें फॉरेस्ट किंग का दिखाया जाता है। ग्रीन फॉरेस्ट किंग मास्टर ताइसान जो होते हैं वो अपनी बेटी के साथ बड़ी तेजी के साथ आगे की तरफ भाग रहे होते हैं और वहीं पर भागते भागते वो सोच रहे होते हैं कि शुक्र है कि हम लोग यहाँ पर उसके ज्यादा पीछे नहीं है, हम लोग टाइम रहते वहां पर पहुंच जाएंगे, इससे पहले कि वो डिवाइन फिजिशियन जो है वहां पर उसका इलाज करे, हम वहां पर मौजूद होना चाहिए। तो मिस रैन जो होती है अपने फादर से कहती है कि फादर एक बात तो बताओ कि जब हम लोग निकलने वाले थे, जब हम लोग रेडी हो रहे थे, उस वक्त तुम थोड़ी देर के लिए कहां पर गायब हो गए थे। मिस रैन उसे कहता है कि मुझे अच्छी तरह से याद है कि तुमने हम सभी से कहा था कि रीग्रुप हो, सभी एल्डर्स को इकट्ठा करो, उसके लिए तुम थोड़ी देर के लिए वहां पर से गायब हो गए थे। तो ताइसान उसे कहता है कि तुम्हें इस बारे में क्या जानकर करना है। तो मिस रैन उसे कहते हैं मुझे लगता है कि तुम अपनी उस मिस से मिलने के लिए गए होगे। डैड तुम्हें नहीं लगता कि तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा ही रंगीले होते जा रहे हो, तुम्हारी बेटी की उम्र की लड़की के साथ तुम जाकर गुलछड़े उड़ा रहे हो। तो उसका फादर उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, वो तुम्हारी नहीं होने वाली माँ है और तुम उसके बारे में इस तरह की बात नहीं कर सकती। तो मिस रैन उसे कहते हैं अच्छा ठीक है ठीक है। साथ ही वो कहती है मैंने यहाँ पर किसी के मुंह से सुना था कि वो डॉक्टर जो है बहुत ज्यादा स्टबर्न है, यानी कि चाहे उसकी जान भी ले लो तभी वो यहाँ पर अगर इस बात के ऊपर अड़ गया कि वो किसी का इलाज नहीं करना चाहता तो कोई भी उसके अपना इलाज नहीं करवा सकता। इसका मतलब यह है कि पोंगचौन उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटने वाला है। तो फादर चिल्लाकर उसे कहते हैं बेवकूफ बच्ची, ये बात तुम्हें मैंने बताई थी। तो वो कहती है अच्छा अच्छा ठीक है, इसका मतलब है आपने मुझे ये बात बताई थी। फिर साथ ही वो कहते हैं कि मैं जल्दी से जल्दी वहां पर पहुंचना होगा, इससे पहले कि हमारा पोंगचौन डिवाइन फिजिशियन को मार डाले और वो लड़का भी यहाँ पर मर जाए, तो उसके बाद हम लोग नहीं बच पाएंगे। तो उसका फादर उसे कहता है कि मैं उस डिवाइन फिजिशियन को मरने नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे पास अभी भी यहाँ पर एक ट्रम्प कार्ड बचा हुआ है। वो डिवाइन फिजिशियन यहाँ पर हमारी मदद करने को जरूर तैयार होगा और उस लड़के यू गैंग की जान जरूर बचाएगा। मिस रैन उसे कहते हैं कि अगर यहाँ पर वो डिवाइन फिजिशियन उस लड़के को ठीक नहीं कर पाया तो फिर हमारा ग्रीन फॉरेस्ट तो पूरी तरह से तबाह होने वाला है और सभी लोग मरने वाले हैं। मुझे आपके ऊपर भरोसा है कि आप यहाँ पर कुछ ना कुछ ट्रम्प कार्ड यूज जरूर करेंगे। और इसी के साथ ही वो लोग कहते हैं कि अपनी स्पीड को बढ़ाओ, हमें जल्दी से जल्दी वहां पर पहुंचना होगा। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है माउंटेन का दिखाया जाता है, जहां पर वहां पोंगचौन जो होता है सबसे पहले वहां पर पहुंचता है और हमारे यू गैंग की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। जैसे पोंगचौन वहां पर पहुंचता है तो एक बुढ़ा आदमी वहां पर जड़ी बूटियां उखाड़कर अपनी टोकरी के अंदर रख रहा होता है। तुम्हारा पोंगचौन जो होता है उस बुढ़े आदमी के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि सोडियम कहां पर है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 21 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा पोंगचौन टाइम रहते यहाँ पर डिवाइन फिजिशियन डॉक्टर को ढूंढ पाएगा या फिर नहीं। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, सुप्रीम ऑफ द डीमन कल्ट के एपिसोड 22 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि पोंगचौन जो होता है जैसे वहां पर सबसे पहले माउंटेन के ऊपर पहुंचता है तो एक बुढ़ा आदमी जो होता है वहां पर बैठा जड़ी बूटियां उखाड़ रहा होता है। तो पोंगचौन उसे कहता है कि सोडियम कहां पर है। ये बात सुनते ही बुढ़ा आदमी उसे कहता है कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये सोडियम है क्या। तो वहां पोंगचौन उसे कहता है कि सोडियम के बारे में बताओ, ये सोडियम वैली का नाम है, वो कहां पर है। तो बुढ़ा आदमी उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर इसके बारे में नहीं पता, बस मेरी जड़ी बूटियां मुझसे मत छीनना। तो हमारा पोंगचौन उसे कहता है क्या तुमने यहाँ पर मास्टर वाइसुन का नाम सुना है, मास्टर वाइसुन जो कि डिवाइन डॉक्टर है। तो वो उसे कहता है कि नहीं ना, तो मैंने यहाँ पर कभी किसी सोडियम का नाम सुना है, नहीं कभी यहाँ पर किसी डिवाइन डॉक्टर का नाम सुना है। मैं तो बस एक काम सा बुढ़ा आदमी जो कि यहाँ पर से जड़ी बूटियां उतारने के लिए आया हूँ। और इसी के साथ ही पोंगचौन कहता है कि बेवकूफ बुढ़ा कहीं का, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। और साथ ही पोंगचौन जो होता है वहां पर से खुद आगे बढ़ जाता है और कहता है कि मुझे खुद ही जाकर सोडियम वैली को ढूंढना होगा, मास्टर वाइसुन को ढूंढना होगा। तो जब वहां पर चला जाता है तो बुढ़ा आदमी कहता है कि पता नहीं ये क्या चीज थी। और इसी के साथ ही वहां पर फिर से मास्टर ग्रीन फॉरेस्ट लीडर और साथ में उसकी बेटी पहुंच जाते हैं। तो वो लोग भी उसके पास ही वहां पर लैंडिंग मारते हैं और नीचे उतरने के बाद वो उसे कहते हैं बताओ कि यहाँ पर सोडियम वैली कहां पर है। तो वो कहता है कि सोडियम वैली कौन सी है, मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं है। तो बुढ़ा आदमी कहता है कि तुमसे पहले भी यहाँ पर एक बंदा आया था, उसने भी आकर यही पूछा था सोडियम वैली कहां पर है, मुझे इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता, पता नहीं यहाँ पर किस सोडियम वैली की तुम लोग बात कर रहे हो। तो फॉरेस्ट किंग चिल्लाकर उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, हम लोग यहाँ पर एक सोडियम वैली को ढूंढ रहे हैं। एक वैली का नाम है, एक छोटी सी वैली जहाँ पर एक डिवाइन डॉक्टर रहता है, वो यहाँ पर छुप कर बैठा हुआ है। तो वो उसे कहता है कि नहीं मुझे कुछ भी नहीं पता। तो उसी के साथ ही हमारे जो मास्टर ताइसन होते हैं वो कहते हैं कि ये बुढ़ा आदमी पागल हो चुका है, चलो यहाँ पर से चलते हैं। और वो लोग भी वहां पर से आगे बढ़ जाते हैं। तो उनके चले जाने के बाद बुढ़ा मास्टर कहता है कि मुझे लगता है कि आज का दिन वाकई में काफी ज्यादा खराब है, ये लोग भी यहाँ पर सोडियम वैली को ही ढूंढ रहे थे और डिवाइन मास्टर को ढूंढ रहे थे, चलो मैं भी यहाँ पर से निकल चलता हूँ इससे पहले कि यहाँ पर कोई और आ जाए। और इसी के साथ ही मास्टर जैसे वहां पर जाने लगते हैं वो सातु के सातु गोस्ट मास्टर उसके सामने अपीयर होते हैं और उसका रास्ता ब्लॉक करते हैं। तो जब वो उसकी तरफ घूर कर देखते हैं तो बुढ़ा मास्टर उनसे कहता है कि मैं किसी सोडियम वैली को नहीं जानता और ना ही मुझे यहाँ पर किसी मास्टर वाइसुन के बारे में पता है। तो ये बात सुनते ही वो बुढ़ा आदमी सॉरी जो मास्टर जो उसके सामने खड़ा होता है वो उसे कहता है कि अच्छा तो तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि हमसे पहले जो लोग आए थे उन्होंने यहाँ पर तुमसे किसी सोडियम वैली का नाम पूछा था और साथ ही यहाँ पर किसी मास्टर वाइसुन को ढूंढ रहे थे। बुढ़ा आदमी उनसे कहता है कि हाँ हाँ वो लोग यहाँ पर यही कुछ पूछ रहे थे, लेकिन अब प्लीज यहाँ पर मेरी जड़ी बूटियां मुझसे मत छीना, मैंने बड़ी मुश्किल से यहाँ पर से कलेक्ट की हैं। तो इसी के साथ ही वो सातु
गोस्ट जो होते हैं वो कहते हैं कि तो फिर हमें भी यहाँ पर उनके पीछे जाना होगा। लगता है कि वो किसी डिवाइन फिजिशियन को ढूंढने के लिए यहाँ पर आए हैं। मास्टर वाइजुन नाम का एक डिवाइन फिजिशियन है जो 20 साल पहले गायब हो गया था। तो इसी के साथ ही बुढ़े आदमी से कहता है कि वो किस डायरेक्शन में गए हैं। तो बुढ़ा मास्टर उन्हें इशारा करते हुए कहता है कि वो इस तरफ गए हैं। तो इसी के साथ ही वो सातू भी बड़ी तेजी के साथ उस तरफ भाग जाते हैं। तो बुढ़ा मास्टर कहता है कि मुझे लगता है कि आज का दिन वाकई में खराब है, मुझे चुपचाप यहाँ पर से निकल चलना चाहिए। और जैसे भी आगे बढ़ता है इसी के साथ ही वहां पर अंकल वैंगचियोन आ जाते हैं। तो अंकल वैंगचियोन को देखने के बाद वो कहता है कि अब यहाँ पर एक और बच्चा आ गया है, लगता है कि ये भी यहाँ पर सोरियम वैली को ही ढूंढ रहा है। तो वो उसे कहता है कि उस डायरेक्शन में गए हैं, वो वहीं पर से उसे इशारा कर देता है। तो अंकल वैंगचियोन जो होता है उसकी बात उससे कोई बात भी नहीं करता और सीधा उस डायरेक्शन में आगे बढ़ जाता है। तो इस बात से वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि दिखने में ये एक बच्चा था, लेकिन ऐसे लगता है कि मुझसे भी ज्यादा बुढ़ा कोई पुराना मास्टर है। तो जैसे मास्टर जो होते हैं वहां पर सोच रहे होते हैं कि लगता है कि अब यहाँ पर ये सारे खत्म हो गए हैं, इनके पीछे और कोई नहीं आएगा। इसी के साथ ही वो चारों यंग मास्टर्स वहां पर पहुंच जाते हैं। वो भागते हुए सीधे वहां पर आते हैं और उसे कहता है कि एल्डर प्लीज हमें माफ करिएगा, लेकिन क्या आप हमें बता सकते हैं। इतनी अभी बात करता है कि एल्डर चलाकर उसे कहता है कि तुम सभी लोग पता नहीं कहां पर से निकल कर आ रहे हो, लगता है कि मैंने यहाँ पर इस माउंटेन के ऊपर आकर गलती कर दी, सभी लोग यहाँ पर से दफा आ जाओ। वो लोग उस डायरेक्शन में गए हैं, मुझे किसी सोरियम वैली का नहीं पता, ना ही मैं यहाँ पर किसी डॉक्टर वाइजुन के बारे में जानता हूँ। वो चारों कहते हैं कि लगता है कि एल्डर कुछ ज्यादा गुस्से में है और साथ ही वो सोच रहे होते हैं कि ये लोग यहाँ पर किसी सोरियम वैली और साथ ही डिवाइन डॉक्टर की बात कर रहे हैं। और वो चारों भी जो होते हैं उस डायरेक्शन में भाग जाते हैं और कहते हैं कि चलो हम लोग भी चलकर देखते हैं कि वहां पर डॉक्टर वाइजुन मिलता है या फिर नहीं। तो बुढ़ा मास्टर जो होता है जब वहां पर से चले जाते हैं इसी के साथ ही वो कहता है कि दवाइयां गई बाढ़ में, वो अपनी जड़ी बूटियों को वहीं पर फेंकता और कहता है कि लगता है कि मुझे यहाँ पर से अब भागकर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि फाइनली यहाँ पर बहुत सारे लोग मुझे ढूंढते हुए आ गए हैं और मुझे लगता है कि इनमें से कोई यहाँ पर मुझे ढूंढने से पहले मैं यहाँ पर से निकल चलता हूँ। ये लोग जो भी यहाँ पर आए थे इनमें से ये चारों यंग मास्टर जो थे ये तो राइटियर्स अलायंस के अलग अलग फैमिलीज के यंग मास्टर दिखाई देते हैं। उनमें से एक तो था वो ग्रीन फॉरेस्ट का किंग और उसकी बेटी थी, और उसके बाद वहां पर जो 7 मास्टर्स थे उनके बारे में मैं नहीं जानता, और एक लड़का एक बच्चा जो यहाँ पर से गया है उसके बारे में भी मैं नहीं जानता। और इनमें से सबसे ज्यादा खतरनाक वो था जो सबसे पहले यहाँ पर अपने कंधे के ऊपर किसी को उठाकर लेकर आया था। चाहे कुछ भी हो, मैं यहाँ पर मुश्किल में नहीं पड़ना चाहता, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। और इसी के साथ ही वो बड़ी तेजी के साथ भागते हैं अपने बेस की तरफ ताकि अपना सामान उठाकर वहां पर से भागकर जा सके। यहीं पर से शाम का सीन दिखाता है कि पुंगचुआन जो होता है इस माउंटेन के बहुत सारे चक्कर लगा लेता है, लेकिन उसे यहाँ पर वैली दिखाई नहीं देती और ना ही यहाँ पर डिवाइन डॉक्टर मिलता है। तो वो कहता है ये जगह है तो बहुत ज्यादा खूबसूरत, लेकिन यहाँ पर इस जगह के ऊपर मैं डिवाइन डॉक्टर नहीं मिल पा रहा। और इसी के साथ ही हमारा पुंगचुआन जो होता है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो हमारा यूगैंग जो होता है उसे वहां पर नीचे झरने के पास जाता है बुढ़ा मास्टर दिखाई देता है। तो हमारा यूगैंग जो होता है उसे बता नहीं पाता कि उसने वहां पर अभी भी उस बुढ़े मास्टर को देखा है, जबकि पुंगचुआन जो होता है वहीं पर उन वैली के पहाड़ों के ऊपर ही जंप लगा रहा था। कहता है कि सुबह से शाम हो गई है, आज ये वैली मुझे कहां पर मिलेगी, डिवाइन डॉक्टर कहां पर छुप कर बैठा हुआ है। साथ ही पुंगचुआन जो होता है वो चलाकर कहता है कि यंग मास्टर प्लीज आपको यहाँ पर मेरे साथ थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा, बहुत ही जल्दी मैं यहाँ पर उस डॉक्टर को ढूंढ लूंगा, मैं आपको मरने नहीं दे सकता। जबकि मैं यूगैंग सोच रहा था कमीने कहीं कि डॉक्टर ना भी मिला तब भी मैं यहाँ पर तुम्हारी वजह से मरने वाला हूँ। और इसी के साथ ही पुंगचुआन वहां पर नीचे लैंडिंग मारता और कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर इतने सारे लोगों के एक साथ मिलकर काम करने की वजह से कोई ना कोई खुशखबरी जरूर मिलेगी। तो मैं यूगैंग कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, कौन से लोग। तो वो कहता है कि यहाँ पर हमारे पास ग्रीन वैली के लोग हैं, ग्रीन वैली के मास्टर साथ में काफी सारे एल्डर्स थोड़ी देर पहले मेरे पास आए थे, उस वक्त आप बेहोश थे। उन सभी लोगों ने यहाँ पर आकर कहा कि हम लोग तुम्हारी मदद करना चाहते हैं डिवाइन डॉक्टर को ढूंढने में, इसी वजह से वो लोग भी यहाँ पर सोरियम वैली और डिवाइन डॉक्टर को ढूंढने में मदद कर रहे हैं। तो वो सभी लोग उसके सामने आते हैं। तो मैं पुंगचुआन चला चलाकर उनसे कह रहा था बेवकूफो, तुम लोग यहाँ पर एक डिवाइन डॉक्टर को नहीं ढूंढ पा रहे, कब हम लोग यहाँ पर डिवाइन डॉक्टर को ढूंढेंगे, कब यहाँ पर यंग मास्टर का इलाज होगा। जब किसी के साथ ही वो 7 गोस्ट जो होते हैं वो भी जंप लगाते हैं वहां पर नीचे उतर आते हैं और कहता है कि तो फाइनली हमने यहाँ पर तुम्हें पकड़ ही लिया। तो वहां पर नीचे उतरने के बाद जो 3rd गोस्ट होता है वो कहता है कि अब यहाँ पर से तुम लोग और कहां भाग कर जाओगे, अब मैं तुम सभी लोगों को मार डालूंगा। जबकि 1st गोस्ट आके बढ़ता और कहता है कि शांत रहो। और इसी के साथ ही हमारे जो किंग होते हैं उनसे कहता है कि तुम लोग कौन हो। तो उन्हें अपने बारे में बताते हैं कि हम लोग यहाँ पर फाइट करने के लिए नहीं आए, बस हमें यहाँ पर एक सवाल का जवाब चाहिए, अगर सवाल का जवाब ठीक लगा तो हम लोग यहाँ पर छोड़कर वापस चले जाएंगे, लेकिन अगर सवाल का जवाब गलत हुआ तो तुम सभी को मार डालेंगे। तो किंग कहता है पूछो क्या सवाल पूछना है। तो इसी के साथ ही 1st एल्डर जो होता है वो उनसे कहता है कि मुझे यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन क्लैन से कोई भी दिखाई नहीं दे रहा, ब्लैक ड्रैगन किंग सेक्टर के लोग जो थे उन्होंने तुम्हारे ग्रीन फॉरेस्ट के ऊपर अटैक करने के लिए तुम्हारा मुहासरा किया हुआ था, यानी कि तुम्हारे चारों तरफ से तुम्हें घेरा हुआ था, उनमें से कोई एक भी वहां पर मौजूद नहीं हो, ना ही ग्रीन फॉरेस्ट के अंदर वो लोग हैं। तो फिर वो लोग कहां पर चले गए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुमने यहाँ पर उनके साथ संधि कर ली हो और उनके साथ हाथ मिला लिया और इसी वजह से वो लोग वापस चले गए हैं। तो ये बात सुनने के बाद किंग सोच रहा था कि अब मैं से यहाँ पर क्या कहूं कि पुंगचुआन ने उन सभी को मार डाला और उसके बाद मैंने खुद अपने हाथों से उन सभी को दफना दिया, यानी कि वो मिट्टी के नीचे दफन हो चुके हैं। साथ ही वो कहता है कि यहाँ पर 7 गोट्स के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वक्त पुंगचुआन हमारे साथ है, वो काफी ज्यादा गुस्से में भी है। अगर इन लोगों ने जरा सी गलती भी की तो ये लड़का यहाँ पर इन सभी को मार डालेगा। तो फिर
मुझे यहाँ पर बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ हमारी मिस रैन आगे बढ़ती है और कहती है कि वो सभी लोग मर चुके हैं। तो उसके फादर उसे कहता है बेवकूफ कही कि तुम्हें इस वक्त ये बताने की क्या जरूरत थी। तो इसी के साथ ही मिस रैन कहती है कि इस बात से क्या फर्क पड़ता है, और साथ ही उनसे कहती है कि तुम्हारे ब्लैक ड्रैगन क्लैन के सभी लोग जो है वो मर चुके हैं, उनमें से एक भी जिंदा नहीं बचा, उनके लीडर्स में सभी लोग मर गए। तो फर्स्ट एल्डर उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मेरे क्लोज फ्रेंड की इंसल्ट कर रही हो, क्या तुम्हें लगता है कि ब्लैक ड्रैगन सेक्टर इतना कमजोर है कि यहाँ पर पूरे के पूरे ब्लैक ड्रैगन सेक्टर और साथ में लीडर को मार दिया गया है? लगता है कि तुम मजाक काफी अच्छा कर लेती हो। तो मिस रैन उसे कहते हैं तुम्हें किसने कह दिया कि मैं यहाँ पर मजाक कर रही हूँ? तो हमारी मिस रैन उसे कहते हैं कि नहीं, मैं यहाँ पर झूठ नहीं बोल रही, बल्कि ये वाकई में सच है और मेरा तुम्हारा कोई मजाक नहीं है जो मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ मजाक करूंगी। तो थर्ड एल्डर उसकी बात सुनती गुस्से के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि मैं तुम सभी को मार डालूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ऊपर हमारी एपिसोड 22 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या यहाँ पर ये सातों घोस्ट भी हमारे पंक्चुअन के हाथ से मरने वाले हैं, और डिवाइन डॉक्टर का क्या वो यहाँ पर माय यूसियोंग का इलाज करेगा या नहीं। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि थर्ड एल्डर जो होता है वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। और जैसे ही वो आगे की तरफ बढ़े होते हैं इसी के साथ हमारा पंक्चुअन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि शांत रहो, सभी लोग यहाँ पर कोई भी किसी के ऊपर अटैक नहीं करेगा। और जैसे ही वो चिल्लाता है तो वो एक बहुत ही पावरफुल साउंड आर्ट होती है। तो साउंड आर्ट की वजह से थर्ड एल्डर जो होता है वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और कहता है ये किस किस्म का डिमोनिक स्किल था। तो मिस रैन उसे कहते हैं कि अब तुम्हें महसूस हुआ तुम्हारा जो लीडर था वो भी यहाँ पर इसी वजह से मारा गया, क्योंकि उसने यहाँ पर हमारे लीडर के साथ पंगा लेने की कोशिश की। हमारे लीडर का गार्डियन जो है उसने यहाँ पर तुम्हारे पूरे के पूरे ब्लैक ड्रैगन सेक्टर को पूरी तरह से नाइलेट किया है। साथ ही वो पंक्चुअन से कहते हैं कि मास्टर पंक्चुअन में यहाँ पर ठीक कह रही हूँ ना, आप ही वो बंदे थे ना जिसने यहाँ पर उनके पूरे सेक्टर को पूरी तरह से बर्बाद किया, और सेक्टर लीडर जो कि डर कर भाग रहा था आपने पीछे से उसके ऊपर अटैक किया था। तो फादर वहां पर सोच रहे होता है कि लगता है कि मेरी बेटी यहाँ पर इन सातों मास्टर्स को पंक्चुअन के साथ लड़ाना चाहती है। अगर यहाँ पर सातों मास्टर पंक्चुअन को मार डालते हैं तो हमारे लिए ज्यादा बेहतर रहेगा, ये लड़का यूगैंग तो वैसे ही मरने वाला है। तो उसी के साथ ही फर्स्ट एल्डर जो होता है उसे कहता है ये क्या ये बात सच है? तुम्हारा पंक्चुअन उसे कहता है कि हाँ मुझे यहाँ पर इस तरह का कोई याद तो आ रहा है। इसी पंक्चुअन वहां पर इतनी बात करता है, इसी के साथ वो कहता है कि मुझे कुछ और भी याद आ रहा है कि जब वो बुढ़ा आदमी जिसके पास मैंने आकर पहले सवाल पूछे थे, मैंने सोरियम वैली के बारे में पूछा तो उस वक्त मैंने अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज किया हुआ था, लेकिन वो बुढ़ा आदमी कुछ ज्यादा ही शांत था। अगर वो कोई आम सा बुढ़ा आदमी होता जो यहाँ पर से जड़ी बूटियां लेने के लिए आया था तो वो कम से कम यहाँ पर डरता, उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती। तुम्हारा यूगैंग उसे कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, वो कुछ ज्यादा ही नॉर्मल बर्ताव कर रहा था और मुझे लगता है कि वही डिवाइन फिजिशियन है। और साथ ही उसे कहता है कि थोड़ी देर पहले मैंने उसे किसी जगह के ऊपर देखा था एक झरने की तरफ जाते हुए। तो पंक्चुअन वहीं पर से पीछे मुड़ जाता है और उन सभी लोगों से कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर अपनी बारी का वेट करो, पहले मैं जाकर डिवाइन फिजिशियन को ढूंढूंगा, उसके बाद तुम सभी लोगों से निपटूंगा, लेकिन तुम में से जो भी यहाँ पर मेरे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ेगा वो मरेगा। तो मिस रैन कहते हैं कि अब तुम सभी यहाँ पर चुपचाप बैठे रहो, मेरे मास्टर ने यहाँ पर तुम सभी की जान बख्श दिया, लेकिन फिलहाल के लिए अगर दोबारा हमारे सामने आए तो फिर तुम्हें मार दिया जाएगा। और इसी के साथ ही पंक्चुअन जो था अपने साथियों के साथ वहां पर से आगे बढ़ जाता है, जबकि वो सातों मास्टर वहीं पर बैठे रह जाते हैं। और यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है उस झरने के पास का दिखाया जाता है कि वहां यूगैंग उसे कहता है कि मैंने उस बुढ़े आदमी को यहाँ पर इस झरने के पास देखा था, मुझे लगता है कि यहीं पर कहीं पर उसका रास्ता होगा। तो पंक्चुअन जो होता है उस झरने के अंदर घुसता है तो वहां पर पीछे एक केव होती है, और इसी के साथ ही वो केव के अंदर आता है। तो उस केव की टनल को पार करने के बाद जब वो बाहर निकलता है तो उस माउंटेन के अंदर वहां पर एक अलग ही वैली होती है, चारों तरफ वहां पर ऊंची ऊंची माउंटेन्स होती है और वहां पर उन सभी माउंटेन्स के बीच में एक वैली होती है, और उस वैली के सामने वहां पर उसे दिखाई देता है कि दो मास्टर जो होते हैं घुटने टेक कर बैठे होते हैं उसी बुढ़े आदमी से। वो बुढ़ा आदमी वाकई में डिवाइन डॉक्टर होता है, तो वो उसे मिन्नतें कर रहे होते हैं और कहते हैं प्लीज यहाँ पर हमारे एक उसे कह रहा था कि मेरे बेटे का इलाज कर दो, और एक उसे कह रहा था मेरी बेटी का इलाज कर दो। दोनों मास्टर्स जो होते हैं वहां पर अपने मरीजों के लिए उससे यहाँ पर मिन्नतें कर रहे होते हैं कि हमारे मरीज को क्योर कर दो, लेकिन डिवाइन फिजिशियन जो होता है वो कहता है कि नहीं मैं यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि उन दोनों के बच्चे जो होते हैं वो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं और डिवाइन फिजिशियन ने कसम उठाई थी कि कभी भी यहाँ पर किसी भी मार्शल आर्टिस्ट का इलाज नहीं करेगा, चाहे वो मारी क्यों ना रहा वो उसका इलाज नहीं करेगा। तो इसी के साथ ही हमारा पंक्चुअन अंदर आता है और कहता है कि लगता है कि यही वो डिवाइन डॉक्टर है, और इसी के साथ उसके साथी भी वहां पर अंदर आ जाते हैं, ग्रीन फॉरेस्ट किंग और बाकी के सभी लोग अंदर आ जाते हैं। तो बुढ़ा आदमी इसी के साथ चलाकर कहता है कि सभी लोग साइड के ऊपर हट जाओ, मैं कभी भी किसी मार्शल आर्टिस्ट का इलाज नहीं करूंगा, मैंने अपने आप से कसम खाई थी, मैंने यहाँ पर यह कसम खाई थी कि अगर मैं किसी मार्शल आर्टिस्ट का इलाज करूं, किसी मार्शल आर्टिस्ट मरीज को चेक करूं या फिर उसकी जान बचाऊं तो मैं खुद यहाँ पर अपनी जान ले लूंगा। तो इसी के साथ में पंक्चुअन कहता है कि मुझे लगता है कि वाकई में काफी ज्यादा इंप्रेसिव मास्टर है, जैसा कि तुमने कहा था ये कुछ ज्यादा स्ट्रबन है। तो मास्टर ताइसान उसे कहता है कि हाँ ऐसी बात है, ये वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रबन है, जहां तक कि 4 किंग भी इसे नहीं मना पाए। पंक्चुअन उसे कहता है कि वो 4 ग्रेट किंग जिनके बारे में तुम बात कर रहे हो मेरे यंग लॉर्ड के बराबर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते, और मेरे यंग लॉर्ड का इलाज उसे करना पड़ेगा। और इसी के साथ ही पंक्चुअन आगे बढ़ता और कहता है हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इसके मेडिकल स्किल्स की जरूरत है, जिसके लिए यहाँ पर अपने हाथों की जरूरत है। अगर मैं इसकी दोनों टांगे काट देता हूँ तो फिर यहाँ पर इसका काम चल जाएगा, इसका सिर्फ और सिर्फ दिमाग और साथ में इसके बाजू सलामत रहने
होने चाहिए। और साथ ही वो आगे बढ़ता है तो ताइसन उसे कहता है ये क्या बेवकूफी कर रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि उसकी टांगे काटने के बाद वो तुम्हारे यंग मास्टर का इलाज करेगा। तो इसी के साथ ही वहां पंक्चुअल उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें 3 सेकंड्स का टाइम दूंगा, जब मैं 3 तक गिनती पूरी कर लूंगा मैं तुम्हारी एक टांग काट दूंगा और उसके बाद फिर से 3 सेकंड्स का टाइम दूंगा। तो डिवाइन डॉक्टर जो होता है यहाँ पर हमारे पंक्चुअल की तरफ घूर घूर कर देख रहा होता है, सोच रहा होता है कि मेरे पास बहुत तरह के लोग आते हैं, जिनमें से गुस्से वाले लोग होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मेरे सामने घुटने टेक कर कहते रहते हैं कि प्लीज हमारा काम कर दो, कुछ ऐसे होते हैं जो कि यहाँ पर मुझे पैसे की लालच देना चाहते हैं, लेकिन ये बंदा उन सभी लोगों से बहुत ज्यादा अलग है। इसने यहाँ पर मुझे वार्निंग दी है लेकिन इसके चेहरे के पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है, ऐसा लगता है जैसे कि ये जो कह रहा है वो करके दिखाएगा। और इसी के साथ ही वो कहता है लेकिन मैं यहाँ पर इसके सामने घुटने नहीं टेकने वाला, अगर जो मेरी टांगे काटना चाहता है तो काट सकता है। तो पंक्चुअल अपनी तलवार उठाता है और उसे कहता है 3, और साथ ही हमारा जो डिवाइन डॉक्टर होता है उसे कहता है कि मेरा कोई भी इरादा नहीं है अपनी कसम तोड़ने का। पंक्चुअल कहता है 2, और साथ ही अपनी तलवार को ऊपर उठाता है और इसी के साथ ही वो 1 कह देता है। तो जैसे हमारा पंक्चुअल वहां पर 1 कहता है और साथ ही अपनी तलवार के साथ उसकी टांगे काटने लगता है, तो इसी के साथ ही वो दोनों मास्टर जो कि उसके सामने भीख मांग रहे थे कि हमारे बच्चों का इलाज कर दो, वो बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं और पंक्चुअल के ऊपर अटैक कर देते हैं। अपने नाइफ को सामने की तरफ थ्रो करता है, पंक्चुअल उसके नाइफ को ब्लॉक करता है, तो इसी के साथ ही मास्टर बड़ी तेजी के साथ उसके पीछे पहुंच जाता है और पीछे से जब उसके ऊपर अटैक करने लगता है तो पंक्चुअल ऊपर की तरफ जंप करते हुए अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर अटैक करने लगता है। तो दूसरा मास्टर पीछे से अपनी पाम के अंदर से एनर्जी को रिलीज करता है और एक बहुत ही पावरफुल पाम टेक्निक के साथ पंक्चुअल पर अटैक करता है। पंक्चुअल उस अटैक को ब्लॉक तो करता है लेकिन वो बहुत ही खतरनाक और हैवी टेक्निक होती है, नीचे का पूरा ग्राउंड भी टूट जाता है। यानी कि वो दोनों मास्टर कोई याम मास्टर नहीं बल्कि बहुत ही पावरफुल सुप्रीम राम के मास्टर्स होते हैं। मास्टर ताइसान भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये दोनों तो बहुत ही पावरफुल मास्टर्स हैं जो यहाँ पर डिवाइन फिजिशियन के सामने भीख मांग रहे थे। लेकिन पंक्चुअल जो होता है बिल्कुल सही सलामत होता है। पंक्चुअल जो होता है वो कहता है कि यंग मास्टर क्या आप ठीक हैं? तो यंग मास्टर से कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। इसके साथ डिवाइन डॉक्टर कहता है कि हेड पैट्रियार्च वी मोनो, मुझे लगता है कि आपको ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, प्लीज यहाँ पर ये मत करिए, जो मेरी फाइट और आप यहाँ पर इस सबके बीच में ना आए। तो वो दोनों पैट्रियार्च उसे कहते हैं कि अगर हम यहाँ पर इस बंदे को जिंदा छोड़ देते हैं तो ये तुम्हारी टांगे वाकई में काट देता, हमने यहाँ पर इसके चेहरे के एक्सप्रेशन को रीड किया है। तो डिवाइन डॉक्टर उसे कहता है कि हाँ मुझे पता है कि ऐसा कर देता लेकिन मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। कि हमारा पंक्चुअल जो होता है ऐसी हवा में से ऑर्डर लेकर हमारे यंग मास्टर यू गैंग से कहता है कि माय लॉर्ड जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसा ही होगा, जैसे ये डिवाइन डॉक्टर आपका इलाज कर देगा उसके बाद मैं इस डिवाइन डॉक्टर को मार डालूंगा, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जब किसी के साथ डिवाइन डॉक्टर कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे कह चुका हूँ कि मैं अपनी कसम नहीं तोड़ने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी कसम नहीं तोड़ूंगा। तो मिस रैन चिल्लाकर उसे कहते हैं कि बुड्ढे घूसट कहीं कि तुम यहाँ पर अपनी कसम को क्यों नहीं तोड़ सकते? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि यहाँ पर इस वक्त तुम्हारे सामने कोई मर रहा है, तुम्हें इसका इलाज करना चाहिए, क्या तुम यहाँ पर हम सभी को मरवाना चाहते हो? लेकिन इसी के साथ डिवाइन डॉक्टर ने अपनी स्टोरी सुनाता और कहता है कि आज से 25 साल पहले की बात है, एक मिडिल एज इंसान जहाँ पर मेरे दरवाजे के ऊपर आया था, बहुत ही बुरी तरह से जख्मी था। मैं क्योंकि एक डॉक्टर था और मैं यहाँ पर उसे मरते हुए नहीं देख सकता था, मैंने अपनी पूरी कोशिश की, अपनी जीन जान लगाकर उसकी जान बचा दी। जब मैंने उस मार्शल आर्टिस्ट को पूरी तरह से ठीक कर दिया तो मुझे पता चला कि वो एक मार्शल आर्टिस्ट है, वो डेली यहाँ पर प्रैक्टिस करता जब तक वो पूरी तरह से हील ना हो गया। और उसके बाद मैंने क्या देखा, एक बहुत ही हॉरिबल सीन देखा। उस मार्शल आर्टिस्ट ने बहुत ही कमीनगी की, उसने यहाँ पर रहने वाले सभी लोगों को मार डाला, एक गांव को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, वहां के सभी लोगों को यहाँ तक के बच्चों को भी मार डाला। और तब से मैंने अपने आप से एक कसम की, एक कसम खाई थी, मैंने अपने आप से एक वादा किया था कि कभी किसी मार्शल आर्टिस्ट का इलाज नहीं करूंगा, कभी किसी कल्टीवेटर को हील नहीं करूंगा, क्योंकि कल्टीवेटर्स कमीने होते हैं। आज मैं यहाँ पर इसकी जान बचा दूं और कल यहाँ पर 1000 लोगों की जान ले ले, तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। पंक्चुअल वहां पर सोच रहा था कि मुझे लगता है कि ये बुढ़ा आदमी तो ठीक ही कह रहा है कि लेकिन यहाँ पर पंक्चुअल इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, अगर पंक्चुअल ने इसे मारने का इरादा कर लिया तो उसे मार डालेगा। तो डिवाइन फिजिशियन जो होता है वो उनसे कहता है कि प्लीज यहाँ पर अब किसी को मेरी मदद करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर इस मसले को खुद से हल करूंगा। तो इसी के साथ ही दोनों पैट्रियार्च भी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि लगता है कि फाइनली यहाँ पर अपनी कसम तोड़ने को तैयार हो गए हैं और हमारे बच्चों का इलाज करेंगे। लेकिन इसी के साथ ही डिवाइन फिजिशियन अपना पंच बनाते हैं और अपने सर के पास लाते हुए कहते हैं कि अगर तुम में से किसी ने यहाँ पर मुझे थोड़ा सा मजबूर किया तो फिर मैं पंच मारकर खुद अपनी जान ले लूंगा, तो फिर यहाँ पर कोई भी किसी का इलाज नहीं हो पाएगा, इस तरह यहाँ पर मेरी कसम भी नहीं टूटेगी। तो इसी के साथ ही वो सभी लोग भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि ये डिवाइन फिजिशियन तो अपना पंच मारकर अपनी जान लेना चाहता है और डिवाइन फिजिशियन वाकई में वहां पर अपने पंच को अपने सर की तरफ लेकर जा रहा होता है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 23 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? सुप्रीम ऑफ द डीमन कल्ट के एपिसोड 24 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि डिवाइन डॉक्टर जो होता है अपना पंच बनाता है और अपने सर में अपना पंच मारकर अपनी जान लेने की कोशिश करता है। तो वो सभी लोग तो खुश हो रहे होते हैं कि यहाँ पर ये उनके बेटे उनके बच्चों का इलाज करने को तैयार हो गया। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर पंच मारकर अपना सर उड़ाने लगता है, इसी के साथ ही वहाँ पर उसके पंच को कोई रोक देता है, क्योंकि हमारा पंक्चुअल जो होता है वहीं पर से दूर से ही अपनी एयर प्रेशर को यूज करते हुए उसके मेरिडियन पॉइंट्स को ब्लॉक कर देता है। तो इस बात से डॉक्टर भी काफी हैरान होता है और कहता है किसी ने यहाँ पर एयर गस्ट को यूज करते मेरे
मेडियन पॉइंट्स को ब्लॉक कर दिया, मैं अपनी ऊपर वाली बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा है, ये किसने किया होगा? तुम्हारा पुंगचुन कहता है कि मैं तुमसे क्या कहा कि तुम यहाँ पर हमारे यंग मास्टर का इलाज करोगे और तुम यहाँ पर हमारे यंग मास्टर यानी मेरे लॉर्ड के इलाज किए बिना या फिर उसकी परमिशन के बिना मर भी नहीं सकते। जबकि हमारा यूजियान सोच रहा होता है कि मैंने कब यहाँ पर कहा कि इसे यहाँ पर मरने के लिए मेरी परमिशन की जरूरत है। तो इसी के साथ ही पुंगचुन कहता है कि पहले मैं यहाँ पर अननेसेसरी लोगों को मार डालूंगा और उसके बाद यहाँ पर डॉक्टर तुम मेरे यंग मास्टर का इलाज करोगे। और वो दोनों पैट्रियार्च की तरफ आके बढ़ता है, जबकि वो लोग भी सोच रहे होते हैं कि ये बंदा जो है ये कुछ ज्यादा ही पावरफुल है, अगर हम दोनों मिलकर भी अटैक करेंगे तब भी हम लोग इसके सामने सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर हमने इसको जिंदा छोड़ दिया तो ये डिवाइन डॉक्टर को वाकई में मार डालेगा। डिवाइन डॉक्टर के साथ ये वो सब कुछ कर सकता है जो यहाँ पर कह रहा है। और इसी के साथ ही जैसे हमारा पुंगचुन आगे बढ़ रहा होता है, वो 7 गोस्ट जो होते हैं फिर से वहां पर निकल आते हैं और वो सभी लोग मिलकर हमारे पुंगचुन के ऊपर अटैक करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें इग्नोर करके यहाँ पर भागकर आने की, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इसी के साथ ही वहां पुंगचुन जो होता है वहीं पर से पीछे की तरफ घूमकर एक कैल्टर को सर से पकड़ता है और वहीं पर उसे पीछे की तरफ घुमाकर उसी के साथियों के साथ पटक कर मारता है और वो सारी उड़ते हुए जाकर पीछे दीवार के साथ टकराते हैं। उसी के साथ ही बाकी के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये क्या, इसने मूसान के 7 गोस्ट को इतनी आसानी से कैसे हरा दिया। और सातों वहां पर गिरने के बाद एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं क्या हम लोग ठीक है। तो इसी के साथ ही पुंगचुन आगे बढ़ता और कहता है क्या मैंने तुम्हें लास्ट टाइम कहा नहीं था कि मैं फिलहाल के लिए तुम्हारी जान बख्श रहा हूं और बाद में मेरे सामने मत आना तो तुम यहाँ पर जिंदा रहोगे, लेकिन तुम लोग यहाँ पर मेरे सामने क्यों आए। और साथ ही अपनी तलवार निकालता और जैसे वहां पर उसका सर काटने लगता है। इसी के साथ ही वहां यूगैंग उसे कहता है पुंगचुन मेरी बात सुनो, जहां पर किसी को मत मारो, मैं नहीं चाहता कि जहां पर किसी की जान लो, ना ही वो 2 पैट्रियार्च और ना ही जहां पर ये 7 मास्टर, किसी की जान नहीं लेना। क्या तुम मेरी बात को समझ रहे हो? क्या तुम्हें मेरी बात की समझ आ रही है? तो पुंगचुन उसे कहता है कि जी सर, मुझे आपकी बात की समझ आ गई, मैं किसी को जान से नहीं मारूंगा। और इसी के साथ ही मूसान के सातु गोस्ट वहां पर उतर आते हैं। तो पुंगचुन कहता है कि मेरे लॉर्ड ने जहां पर मुझे ऑर्डर दिए हैं कि किसी को जान से नहीं मारना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम सभी लोगों को यहाँ पर जिंदा छोड़ दूं। और इसी के साथ ही वो आगे बढ़ता है, जाकर उन सभी की गर्दनें मोड़ देता है। थोड़ी देर के बाद वो दोनों पैट्रियार्च साइड के ऊपर खड़े ये देख रहे होते हैं और कहते हैं कि ये क्या कैसा मेथड है, किस किस्म की टेक्निक है। वो सभी लोग जिंदा भी हैं लेकिन उन सभी लोगों की गर्दनें मुड़ चुकी हैं। आज किस किस्म की मार्शल आर्ट्स है। और इसी के साथ ही डिवाइन डॉक्टर भी कहता है कि जो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है, मैंने इस तरह की मार्शल आर्ट्स पहले जिंदगी में कभी नहीं देखी। और इसी के साथ ही वहां पुंगचुन आगे बढ़ता है, जाकर उसको गले से पकड़ता है और उसे कहता है क्या तुम्हें समझ नहीं आ रही मैं तुमसे क्या कह रहा हूं, मेरे लॉर्ड का ट्रीटमेंट करो, जल्दी से इसे ठीक करो। मिस रैन भी चलाकर उसे कहती है कि हाँ तुम यहाँ पर इस बंदे को और ज्यादा प्रोवोक मत करो वरना ये तुम्हें मार डालेगा। तो डिवाइन डॉक्टर उसे कहता है कि नहीं, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मुझे मार डालो, मैंने एक लंबी जिंदगी जी और मुझे अपनी जिंदगी के ऊपर कोई पछतावा नहीं है। और अगर तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो, जो भी तुम करना चाहो कर सकते हो, मेरी टांगे काट दो, मेरा लीवर निकाल दो, मेरे गुर्दे निकाल दो, जो तुम चाहो वो कर सकते हो। तो पुंगचुन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, अपनी तलवार के ऊपर हाथ रखता है। इसी के साथ ही पैट्रियार्च और बाकी के सभी लोग भी आगे बढ़ते हैं ताकि ये डिवाइन डॉक्टर को मार ना सके। और डॉक्टर भी वहां पर सोच रहा था कि ये वाकई में अब मुझे मारने वाला है। इसी के साथ ही वहां पुंगचुन जो होता है वहां पर नर्म पड़ जाता है और उसे कहता है कि मैं जहां पर बड़ी तमीज से तुमसे पूछता हूं कि प्लीज जहां पर मेरे यंग मास्टर का इलाज करो। वो उसके सामने अपना सर भी झुका देता है। तो ये देखने के बाद डॉक्टर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बाकी के सभी लोग भी हैरान हो जाते हैं। जबकि हमारा यूगैंग खुद काफी ज्यादा हैरान होता है, कहता है कि पुंगचुन ने जहां पर मेरी जान बचाने के लिए डिवाइन डॉक्टर के सामने अपना सर झुका दिया। जबकि मिस रैन जो होती है वहां पर रो रही होती है और उसके फादर उसे कहते हैं कि तुम्हें क्या हो गया, तुम क्यों रो रही हो। तो वो कहती है डैड क्या आपको नहीं रोना आ रहा। पुंगचुन जहां पर अपने लॉर्ड को बचाने के लिए एक डॉक्टर के सामने अपना सर झुका रहा है, एक ऐसा बंदा जो कि किसी की भी जान लेने से पहले सोचता भी नहीं है। तो इसी के साथ ही डिवाइन डॉक्टर उसे कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे बिल्कुल ही मजा नहीं आ रहा, मैं देखकर लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में जहां पर तुम्हारे इस यंग मास्टर से ज्यादा जरूरी कोई भी नहीं है जिसे बचाने के लिए तुम जहां पर ये सब कुछ कर रहे हो। लेकिन मैं जहां पर अपनी ओथ की वैल्यू कैसे गवा सकता हूं, मैंने जहां पर कसम उठाई थी और मैं उस कसम को कैसे तोड़ सकता हूं, मैं उस कसम को कभी नहीं तोड़ूंगा। हमारा पुंगचुन जो था अपना हाथ आगे बढ़ाता है, उसके सर के ऊपर रखता है और उसे कहता है कि मेरे लॉर्ड ने जहां पर मुझे ऑर्डर्स दिए हैं कि मैं जहां पर तुम्हें जान से नहीं मार सकता, यहां तक यहां पर किसी को भी जान से नहीं मारूंगा, लेकिन मुझे यहां पर तुमसे अपना इलाज भी तो करवाना है, मेरे यंग मास्टर का इलाज भी तो करवाना है। उसके लिए मुझे यहां पर तुम्हें थोड़ा सा टॉर्चर करना पड़ेगा। मैं तुम्हें तब तक टॉर्चर करूंगा जब तक तुम इस बारे में मान नहीं चाहते कि तुम्हें इसका इलाज करना है। जब किसी के साथ ही फादर भागता हुआ आगे बढ़ता और कहता है कि रुक जाओ प्लीज, यहाँ पर तुम इसके ऊपर इस तरह से अटैक मत करो, तुम यहाँ पर डिवाइन डॉक्टर को टॉर्चर नहीं कर सकते बल्कि हमें यहाँ पर ये काम करने दो। तो वो दोनों उसकी तरफ देखते हैं। इसी के साथ किंग उसे कहता है कि प्लीज तुम यहाँ पर हमें यहाँ पर ये करने दो, हम लोग इसके पास से एंटीडोट तुम्हें लेकर देते हैं क्योंकि अगर तुम इसे टॉर्चर करोगे तो ये मर जाएगा। लेकिन ग्रीन फॉरेस्ट के किंग के पास यहाँ पर बहुत सारे टॉर्चर करने के मेथड्स हैं, हम लोग ऐसे मेथड जानते हैं जिनसे ये डॉक्टर जो अपना मुंह खोलेगा और हमें यहाँ पर एंटीडोट दे देगा जिससे हम लोग यंग मास्टर का इलाज कर सकते हैं। हमारे पर भरोसा करो प्लीज, यहाँ पर हमें भी यहाँ पर ये करने दो क्योंकि हमारी वैली के अंदर इसे पॉइजन दिया गया था। तो इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि वाकई में तुम्हें लगता है कि तुम कर सकते हो, ठीक है मैं तुम्हें यहाँ पर 1 घंटा देता हूँ। 1 घंटे के बाद अगर जिसने अपना मुंह नहीं खोला और अगर तुम्हें एंटीडोट नहीं दिया तो फिर मैं ग्रीन फॉरेस्ट को
जाकर तबाह कर दूंगा। तो ग्रीन फॉरेस्ट किंग उसे कहता है कि ठीक है, हम समझ गए, 1 घंटे में क्या, ये आधे घंटे में अपना मुंह खोल देगा। उसी के साथ ही वहीं पर एक कॉटेज होता है जो कि इसी डॉक्टर का ही होता है। तो वो डिवाइन डॉक्टर को उस कॉटेज के अंदर ले जाता है और उसे उठाकर वहां पर पटक कर मारते हैं। तो किंग वहां पर उसके सामने खड़े होते हैं, जबकि मिस रैन उसे कहते हैं कि डैड अब आपको क्या हो गया है, हमारे ग्रीन फॉरेस्ट के अंदर तो टॉर्चर करने वाला कोई ऐसा मेथड है ही नहीं जिससे हम लोग किसी को टॉर्चर करके उसका मुंह खुलवा सके। तो उसी के साथ ही डिवाइन डॉक्टर उसे कहता है कि यहाँ पर चाहे तो मुझे कितना ही क्यों ना पीट लो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर कोई भी एंटीडोट नहीं देने वाला, मेरे पास कोई मेडिसिन नहीं है। जबकि वारलॉर्ड जो होता है वो कहता है कि मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर इसको पूरी तरह से जला देना चाहिए या फिर हमें यहाँ पर इसकी आधी बॉडी को जला देना चाहिए। कि मिस रैन जो होती है वो कहती है कि फादर, मैं यहाँ पर इसको पीटना स्टार्ट करती हूँ और इसी के साथ ही वहां पर अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए डिवाइन डॉक्टर के ऊपर अटैक करती है और कहती है कि मैं यहाँ पर इसको पूरे 1 घंटे में पीटूंगी, हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा कम है, तब जाकर जो अपना मुंह खोलेगा, वरना हमारा ग्रीन फॉरेस्ट तबाह हो जाएगा। उनके फादर उसे खामोश रहने का इशारा करते हैं और कहते हैं कि चुप हो जाओ, और साथ ही वो डिवाइन डॉक्टर की गर्दन के ऊपर मेरिडियन पॉइंट्स को ब्लॉक कर देते हैं और कहते हैं कि डिवाइन डॉक्टर को यहाँ पर कुछ भी नहीं पता चलना चाहिए। और इसी के साथ ही मिस रैन उसे कहती है कि डैड अब यहाँ पर क्या कार्य है, डिवाइन डॉक्टर को यहाँ पर उसके मेरिडियन पॉइंट से आपने उसको बेहोश क्यों कर दिया है। तो इसी के साथ ही मास्टर ताइसन अपने पास एक छोटी सी डिबिया निकालता है और उसे कहता है ये देखो मेरे पास क्या है, मेरे पास उस पॉइजन का एंटीडोट है। ये देखने के बाद वो सभी लोग पहुंचते हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये क्या आपके पास यहाँ पर इसका एंटीडोट क्यों है, और क्या आपने यहाँ पर सारे एंटीडोट को वेस्ट नहीं कर दिया था। इसी के साथ ही हमारे किंग उन्हें बताते हैं कि नहीं, मैंने यहाँ पर सारे एंटीडोट को वेस्ट नहीं किया था, बल्कि थोड़ा सा मैंने अपने पास रख लिया था, क्योंकि मुझे यहाँ पर पता था कि आगे जाकर अगर कुछ ऐसा होता है तो हम लोग यहाँ पर इस एंटीडोट को यूज करते हुए यंग मास्टर का इलाज कर सकते हैं। तो मिस रैन उसे कहती है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, चलो फिर जाकर उसे एंटीडोट देकर आते हैं। जबकि वारलॉर्ड कहता है नहीं, हमें यहाँ पर इस एंटीडोट को भी वेस्ट करना होगा, क्योंकि उस पंक्चुअन को पता चल गया कि हमने उससे बात छुपा कर रखी है, तो फिर भी वो हम सभी लोगों को यहाँ पर मार डालेगा। जबकि मिस रैन उसे कहते हैं कि बकवास बंद करो, तुम्हारा तो दिमाग ही नहीं काम करता। जब किसी के साथ एक मिनिस्टर उनसे कहता है कि लेकिन अब हम लोग यहाँ पर करेंगे क्या, हम लोग यहाँ पर इस तरह से डायरेक्टली जाकर उसे एंटीडोट तो नहीं दे सकते, हमें पंक्चुअन के सामने इस बात को साबित करना होगा कि हम लोग डिवाइन डॉक्टर को बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर कर रहे हैं। जिसके बाद डिवाइन डॉक्टर ने हमें यहाँ पर अपने पास ही एंटीडोट निकाल कर दिया है, हमें यहाँ पर किसी को चिल्लाना, किसी को यहाँ पर इतना पीटना होगा कि वो इतने जोर जोर से चिल्लाए कि बाहर इसी तरह पता चले कि डिवाइन डॉक्टर चिल्ला रहा है। और इसी के साथ ही वो लोग वारलॉर्ड की तरफ आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं कि हमें लगता है कि तुम यहाँ पर ये काम करोगे, हमें हमारा डिवाइन फिजिशियन मिल गया है, तुम हमारे साथ इसीलिए आए थे ना कि तुम यहाँ पर अपने सेक्टर के लिए कुर्बानी दे सको। और इसी के साथ ही मिस रैन से कहता है कि इसे यहाँ पर पीटना स्टार्ट करो, इसके चिल्लाने की आवाज बाहर तक जानी चाहिए। तो मिस रैन जो होती है वहां पर पीटना शुरू कर देती है ताकि उसके चिल्लाने की आवाज बाहर तक जाए और सभी लोगों को ऐसा ही लगे कि अंदर डिवाइन डॉक्टर को टॉर्चर किया जा रहा है। और दूसरी तरफ मिनिस्टर जो होता है वो किंग से कहता है कि हमें यहाँ पर इस डिबिया को भी चेंज करना होगा, ताकि यहाँ पर पुंगचोन को इस बात के ऊपर शक ना हो कि ये डिबिया हम लोग अपने पास जेब में डालकर लेकर आए हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 24 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या इनका ये तरीका काम कर पाएगा, इनका प्लान यहाँ पर फेल हो जाएगा या फिर काम करेगा या नहीं।